अगर शेट्टी भाई की इस जमीन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे जिंदा जला दूंगा। मुच्छड़ लाला की जमीन पर किसी ने भी पाँव रखा तो जिंदा काट देंगे। नहीं तो सब यहीं बिछा देंगे। हमने इतनी खुफिया मीटिंग रखी, उसके बावजूद इन सबको पता कैसे चला? हाँ। लगता है हमारी ये जमीन कभी नहीं बिकेगी। आप टेंशन मत लो सेठ जी, हैदराबाद में बंदा है जिसे बकरा बना सकते हैं। क्यों किसी बेचारे को हलाल करना चाहते हो? वो हलाल नहीं होगा, उसके आने से धमाल होगा। वो कोई आम इंसान नहीं है, कुतुब मीनार को ताजमहल बोल के बेच दे। अरे वो तो ऐसा है कि लोगों को मंगल ग्रह पे भी प्लॉट बेच दे। ठगा या लफंगा? नहीं, वो है रंगा। रंगा, ये रंगा, डिस्टर्ब काहे को किया? हीरोइन डांस करी थी ना मेरे साथ। अरे तेरी हीरोइन गई भाड़ में। मक्खी से जो कर्जा लिया था वो अब तक चुकाया नहीं तूने? चुकाना तो था पर मैं भूल गया। हाँ, वो यहाँ तुझे बहुत बड़ा अवार्ड देने आ रहा है। कौन सा अवार्ड? बाम्बो अवार्ड। मैं तेरे को एक आइडिया बताता हूँ। वो धोकर मेरा मुंह काला करे उससे पहले हम ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं। पकड़े गए ना, बिना पानी के धोएगा हमें। तुझे कितना भी धोए तू चमकने वाला नहीं है। सच्ची। पता है छोटू, पिछले साल इससे ज्यादा मोटियां रंगी थी लेकिन आधी भी नहीं बिकी, और जो बिकी भी वो उधारी में। पैसा तो हाथ में आया ही नहीं। चलो जी कंगाल है। ओए, अरे रंगा, मक्खी वसूली करेगा, बाहर निकाल। ओए मक्खी वक्खी नहीं बोलना, मेरा पूरा नाम गवार राजू है। इज्जत के साथ नाम ले। आगे तुम ही बोल दो। ओए कैसे हैं आप गुरुजी? ओए गुरु क्यों बोला? कहते हैं जो राह दिखाता है वो गुरु होता है। रंगा को आपने उधार की राह दिखाई, आप उसके गुरु हो गए। ओ मुझे बातों से मत लुभा। वो किधर गया है? वो घर पर नहीं है, 3 दिन बाद घर आएगा। क्यों, वो कहीं भाग गया? हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे मेरा पैसा चाहिए, समझे? पैसे छापने की मशीन नहीं है मेरे घर पे। मैं पेंटर हूँ, कोई प्रिंटर नहीं। इतनी बड़ी वानर सेना लेकर किसी के घर आना अच्छा नहीं लगता। और तुम शरीफ लोगों की यही प्रॉब्लम है। पैसे देने आया था तो मुझे सर पे बिठाया, अब तो बैठने के लिए भी नहीं पूछा। बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? और रंगा को ढूंढने के लिए मैं कहीं भी चला जाऊंगा। कहाँ, जेल में? बेल भी तैयार है। अंकल अपने बेटे का ऐसा ही पुतला बना के रख दे। कल तक पैसे नहीं दिए तो उसका काम तुम्हारा। देखा, गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया है। काले हो गए हो। सुनिए जी, चाय। गुरुजी को दो। अब ये कौन है? ये मक्खी सेठ है, भूल गई? हमारे बेटे को इन्होंने उधार दिया था। पैसे वापस मिले? पैसे मिले होते तो थोड़ी आते। हाँ, पता नहीं अब तुम्हारे पैसे मिलेंगे या नहीं। मैं कैसा लग रहा हूँ रे? ऐसा लग रहा है जैसे टूटी फूटी दीवार पे चूना लगाया हो। सच कहा, ऐसा लग रहा है मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी हूँ और तुम स्टैचू ऑफ गोबर लग रहे हो। अब ज्यादा फैलो मत, बदबू आएगी। छोटू, हाँ जी। कप पकड़। आवाज कहाँ से आई है? वहाँ पिछू से। क्या बात है भाई, पुतले भी मोबाइल इस्तेमाल करने लग गए। सब तेरे जैसे कंजूस नहीं होते। रंगा, वो मक्खी तेरे घर आई है। ओ लिबर्टी, जरा टर्न हो जाती। हाँ जी। ओ जी, ये सफेद चूहा। मक्खी की नजर बाज की है। ए चल बे, अंकल ने हमें आउट कर दिया। हे, पता ही नहीं चला तू घर कब आया? कल रात को आया। एक रात का शैतान, एक सुबह का हैवान। मैंने तुम दोनों मुफ्त खोरों को घर से निकाल दिया था ना? सुनती हो? जरा भंगार वाले को तो बुला लो। मैं इन दोनों को बेचकर मक्खी सेठ का उधार चुका ये दूंगा। चीचा आपको चूना लगा रहे हैं। वो क्या बात कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट भाग गए। ओए, ओए रुक जा। अरे लोगों को हम चूना लगाते हैं और तुम लोग मुझे गियर वाली है ना? थैंक यू। अंकल, अंकल, साइकिल में चेन नहीं है। छूट गया है जी। आ जाओ। अरे देखो, हमारे धोबी मंत्री को फोड़ रहे हैं। चलो चलो। हटो दोनों को धो डालते। मारो मारो बहनों, मारो। वो रहा, भागकर कहाँ जाएगा? इधर आओ। जल्दी आओ, पकड़ लिया इसके अंदर। चलो।
जल्दी। ओए वो चूहा कहाँ गया? हैं? ओए उस बिल में। हैं? देख यार, ओए इस बिल में। ओए चूहे भौंकता रहता है। ओए इस बिल में है, जल्दी कर। ओए इस बिल में आ गया। एक नंबर का शगड़ा है, बिल भरने के बदले बिल में घुस के बैठा है। वो सब छोड़, तू इस बिल में, मैं उस बिल में। चल ये जाएगा। ओए 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 फिर से भाग रहा है। ओए पीछा कर। यहाँ दबी हुई चीजों को फुलाया जाता है। ओ हेलो वकील साहब, रंगा को रंगे हाथ पकड़ लिया, अब उसका काम तमाम। बोलिए कितने साल की लगेगी? सेठ, वो मैं अंदर जाके रंगा से बात करके आता हूँ, आप यहीं रुकिए। हाँ। भाई साहब, क्या रंगा यहीं पर है? अभी तक तो है, 10 मिनट बाद नहीं रहेगा। और यही है वो गोचू। हाँ मैं ही हूँ। दरअसल मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है, बिजनेस के बारे में। बिजनेस? हाँ जी। तू जा रहे? मेरे साथ आओ। इसको जाने क्यों दिया? और डील मतलब पैसा? मेरा नाम गिरिधर है और वो है हमारे दामोदर सेठ, दुबई रिटर्न। नमस्ते भाई साहब। मिल्क शेक है, चॉकलेट शेक। इन्हें मुझसे क्या काम है? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इनके पास वेरेंगल में 30 एकड़ की जमीन है जो बहुत डिमांड में है। अगर आज तुम ये जमीन 30 लाख में खरीद लो और जब तुम इसे बेचोगे तो तुम्हें 1.5 करोड़ का फायदा होगा। 1.5 करोड़? सही सुने हो। उस जमीन के पास कब्रिस्तान है क्या? राज की बात है। इस जमीन से लगकर जो हाईवे बनने वाला है वो सीधा बैंकॉक थाईलैंड जाएगा। हाँ, लेकिन ये जमीन तुम मेरे पास ही बेचने क्यों आए हो? क्योंकि मुझे सुनने में आया है तू हैदराबाद का सबसे बड़ा झोलर है। इसमें मेरा भी तो फायदा है। जब जेब में रिक्शा के लिए 30 रुपए ने इसे 30 लाख हेलो, रुपए कहाँ से देंगे? ये जमीन का भाव आसमान छू रहा है। तेरी किस्मत अच्छी कि तुझे कम में मिल रहा है। खरीद ले इसे, करोड़पति बन जाएगा। शौचालय जाने के लिए 5 रुपया नहीं है, तुझे 30 लाख कहाँ से दूं? किसी से उधार ले ले। अरे मैं खुद उधारी पे जी रहा हूँ। मंदिर मस्जिद के बाहर खड़ा रहता हूँ तब मेरा जुगाड़ होता है। टीचर नंबर 1। तुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। देख रंगा, ये बहुत ही फायदे का सौदा है। कुछ गिरवी रख दे। खुद को रख दूं? कोई बकरा ढूंढ। सारे बकरे हलाल हो चुके हैं, नया मुर्गा कहाँ ढूंढूं? मैं हूँ ना। बर्ड फ्लू है तुझे? वो चिड़ियाओं में है। तेरा काम कर दूंगा, शहर देना पड़ेगा। गेंडे की मुंह वाला शेर की बात कर रहा है। पहले ही 3 लाख डूब गए, फिर से डुबा रहे हो। पैसों से प्यार नहीं है क्या? कान का पानी कैसे निकालते हैं? उसमें और पानी डाल। ये भी उसी तरह है। वो चूरन खिला रहा है। इसमें नई बात क्या है? पता है मेरा बाप कौन है? कौन है? ओए मुझे भी नहीं पता। और डील डन है। तो मेरा कमीशन? वो भी यही देंगे। तो मैं रजिस्ट्रेशन का काम निपटाता हूँ। मक्खी, मैं तुम्हें जलेबी की चाशनी पिलाऊंगा। मेरे पास ना वोटर कार्ड है, ना राशन कार्ड है, ना ही आधार कार्ड है, लेकिन मेरे पास मक्खी कार्ड है। हम लोग बड़ा कांड करेंगे अंडर रंगा एंटरप्राइजेस। वो कांड बाद में करना, पहले अपना घर मेरे पास गिरवी रख। गिरवी रखना पड़ेगा? तुम्हारी बहन की शादी के लिए घर रखा था, अगर ये भी चला गया तो उसकी शादी कैसे होगी? इसे बेच नहीं रहा हूँ माँ, बस गिरवी रख रहा हूँ मैं। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा माँ। सिर्फ 1 महीने की बात है, फिर हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। पहले हमारे पास सब कुछ हुआ करता था, लेकिन अब तो हमारी हालत पता है ना। तुम भी ना, सूरज को भी शाम होते होते ढलना ही पड़ता है। कोई भी ऋतु 3 महीने से ज्यादा नहीं टिकती, और हम तो इंसान हैं। एक ही दशा में सालों साल कैसे टिके रह सकते हैं? इसी का नाम जिंदगी है। बदलाव जरूरी है। लेकिन मेरी बात तो। माँ, हमने हर मुसीबत का सामना किया है। आज अगर भैया की मदद हम नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी आकर करेंगे? बेटी, तुम्हारी माँ बस इसलिए परेशान है क्योंकि सालों पहले मैं अपना कारोबार गिरवी रखकर उसे गंवा चुका हूँ। अब अगर ये इकलौता घर भी हमने गिरवी रख दिया तो क्या होगा हमारा, यही सोच रही है वो। लक्ष्मी, जब तक हम अपने दुखों की पोटली बांधे रखेंगे तब तक नई खुशियाँ कैसे आएंगी? अगर हम अपने अतीत को नहीं भूलेंगे तो भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? मक्खी सेठ, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। बहुत ही मेहनती बेटा है मेरा। ऊपर वाला जरूर एक दिन इसका भला करेगा। लाइए साइन कर दो। शुक्रिया पापा। अरे अब रुलाएगा क्या? तुम्हारा पार्टनर रंगा यहाँ क्यों नहीं आया? मेरा पार्टनर बड़ा चुहिया है। 30 लाख के 300 करोड़ कैसे बनाए उस जुगाड़ में लगा है। अच्छा, ये बात है। सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। इस पे साइन कर दो। हाँ। पसीने की छूट रहे। ऐसे पसीने तो कुछ कांड करने पे छूटे। आपने किया है क्या? उंगली करने में बहुत फास्ट हो। अच्छा हम चलते हैं, पता नहीं अपनी मुलाकात होगी भी या नहीं।
क्या? मतलब ये दुबई में रहते हैं ना? अरे इनको देख के ऐसा लगता है ये जन्म से ही कोलीवाड़ा में रहते आए हो। ये जमीन बिक जाए फिर मैं अंबानी को चाय पे बुलाऊंगा। किधर है वो? ओ देखो। 30 एकड़ की जमीन तूने खरीदी है क्या? पहला ग्राहक आ भी गया। रंगा तेरा जवाब नहीं। अब अंबानी ब्रदर्स की तरह हमारा भी रंगानी ब्रदर्स नाम होगा। आपका नाम क्या है? चिट्टू चिंगम। चिट्टू चिंगम, ये कैसा नाम है? चिट्टू चिंगम। बचपन में बहुत चिंगम चिपकाए होंगे। चिंगम निकालने के लिए इतना बड़ा कोयता काय को? अच्छा बताइए, असली वाला है या नकली वाला है? ट्रायल देख ले। ऐसा लगता है पूरा बस स्टैंड बस के अंदर ही खड़ा है। आप यहाँ बैठ जाइए। अरे बैठा रे, अगर मैं बैठूंगी तो तू क्या मेरी गोद में आके बैठेगा? मैं सब जानती हूँ। मेरी जैसी कवली ककड़ी को काटने चला है। रोको! ए सूर्य देवता, मुझे बंगला दिलाओ, बैंक बैलेंस दिलाओ, एक बाइक दिलाओ और पीछे चिपकने वाली एक लड़की भी दिलाओ। अगली बार बस से नहीं, शेयरिंग ऑटो से आऊंगा। ये क्या है? पीछे बैठने वाली लड़की मांगी थी, कोई बदसूरत लड़का नहीं। लग गई पनौती। गांव तो पहुंच गया, पता लगाता हूँ जमीन कहाँ है। हे सूर्य देवता, रोज आप मेरी क्यों मारते रहते हो? एक बार मार के खत्म करो ना प्लीज। वरुण, 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 इधर जल्दी। पुलिस की रेड नहीं पड़ी, इधर। मैं पीछे के दरवाजे से भाग जाऊंगा। हिल क्यों रहा है? इधर। अबे तू हिल रहा है। क्या हो गया रे? मेरी एक छोटी सी मदद करना। कैसी मदद? वो बाहर खड़ा लल्लू दिख रहा है। अचार दिख रहे हैं? उसे 5 मिनट में गायब कर। टपकाना है क्या? अरे नहीं, जानी दुश्मन है? नहीं भाई, दोस्त है। हम इतने करीब हो गए थे कि उसने करीब से ही मेरी मार ली। तब से मैं इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। तुम कहते हो तो मैं उसे प्लेन के नीचे धक्का मार अरे देता नहीं, हूँ। उसकी जरूरत नहीं। अगर वो पूछे तो कह देना मैं घर छोड़कर चला गया। और बदले में मेरे को क्या मिलेगा? 1 क्वार्टर चलेगा। इतना बड़ा काम करने के लिए सिर्फ 1 क्वार्टर? तो आधा चलेगा। आधे से मेरा क्या होगा? मेरे को 2 क्वार्टर चाहिए। 2 क्वार्टर ठीक है, दे दूंगा। अब जा। अब इसको बताता हूँ। ये बस शायद मेरी मंजिल तक जाए। अरे अरे रुक रुक, नीचे उतर, मुझे तेरे को बताना है। तू इस बस से नहीं, अगली बस से जाएगा। अगली बस में क्यों जाओ रे? बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है और बैठने की जगह भी तो है। पर बस नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों रुकाया तूने? अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो मेरा 2 क्वार्टर मुझे कहाँ से मिलेगा? और वो तुझे कौन देगा? तुम्हारा दोस्त वासु। वासु? ये कौन है? सचिन पूछ रहा है कि कामली कौन है? जय भूल गया कि वीरू कौन है? पहले सीधा खड़ा रहे। पहेलियां बुझाना बंद कर और बता वासु कौन है? जब मैं छोटा बच्चा था, मैं और मेरा छुटकू दोस्त ये गाना गाते थे। हम दोनों साथ में उठते थे, नहाते थे, टिफिन खाते थे, पढ़ते थे और फेल हो जाते थे। पर आज इस गाने ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। पर अफसोस ये है कि वो चल नहीं बसा, वहाँ बसा। अरे वासु! वो तेरा दोस्त वासु है क्या? हाँ ना, वही तो मेरा छुटकू वासु है। उसने बोलने को बोला कि वो घर छोड़ के चला गया है। मतलब बिना किराए के मैं रह सकता हूँ? हेलो, तो मैंने आज से ये घर ले लिया, रेंट के नाम पे ठेंगा दे दिया। खिड़की बंद करके कोई छुपता है? वासु! अरे वासु, तू फिर से जिंदा हो गया? भगवान ने एंट्री नहीं दी इसलिए वापस आ गया। जब टोनी पिंक को राजू को बताऊंगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने तेरे नाम पर 10 लाख का कर्जा लिया था। जब उन्हें पता चलेगा तू जिंदा है तो वो लोग मुझे पार्टी देंगे और कर्जा लेने वाले को तेरा पता। मेरा 2 क्वार्टर निकाल जल्दी से। 2 क्वार्टर चाहिए तुझे? मैं पूरी डील तो 2 क्वार्टर की हुई थी। ये ले 2 क्वार्टर रिटर्न। बेवड़ा हूँ, बेईमान नहीं हूँ। इसने भी धो दिया। अबे तेरे आते ही मेरी पनौती शुरू हो गई। क्या क्या सपने दिखाए थे तूने? मेरे जमीन पर एक बड़ा ढाबा खोलेगा। ढाबा क्या, धब्बा भी नहीं है वहाँ पर। पूरी तरह कंगाल होने के बाद मैं यहाँ पर चड्डी बनियान में रहता हूँ, तो वो भी उतारने आया है क्या? चिंता मत कर यार। हाथ मत लगा। अरे वासु, बाथरूम करने के लिए तेरे घर का खेत कहाँ है? खेत सूख गया है। तो तू लोटा लेकर किधर जाता है? मेरे पास एक बाथ टब है। ओह, मतलब सब कुछ बाथ टब में? हाँ, धोना भी। ओह, तो लेट मी ट्राई। अच्छा, तो तूने इस गांव में जमीन खरीद ली है? हाँ, वो भी पूरे 30 लाख में। अगर आज के आज बिक गई तो 1.5 करोड़ मिलेगा। अरे वाह, हम वहाँ पर एक शानदार धोयो रूम्स बनाएंगे और कपल्स को स्पेशल डिस्काउंट। हम बनाएंगे मतलब? मेरा नुकसान क्या है ना, इतना तो हक बनता है। चल पहले जमीन देख कर आते हैं। चल।
अरे यहाँ क्यों रोक दी? मेरे वजन से पंक्चर हो गई क्या? पंक्चर नहीं हुई है, हम पहुंच गए हैं। अच्छा, वो जमीन है क्या? नहीं। तो फिर वो है क्या? वो भी नहीं है? ये जमीन है। ये वासु, क्या हुआ वासु? तो ये रूम कैंसिल। हाँ? तू तो गया रे। अरे तू क्या बोल रहा है? अरे ये जमीन नहीं है, ये तेरे मौत का फरमान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बता। मुझे लगा था तूने अपने लिए एक आलीशान जमीन खरीदी होगी, पर तूने तो अपने लिए कब्रिस्तान खरीदा है। कब्रिस्तान? हाँ। यहाँ तो कोई भी कब्र नहीं है। 5 मिनट रुक जा, हम दोनों की कब्र तुझे यही दिखेगी, ये आजू बाजू लेटे हुए। साफ साफ बता यार। तूने मुच्छड़ लाला और शेट्टी डॉन के बारे में सुना है? मुझे सिर्फ अमिताभ की डॉन पता है। वो नहीं, असली डॉन। तू उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जान कर क्या करूँगा, पिक्चर थोड़ी ना बनानी है। अबे वो तेरी खूनी पिक्चर बना देंगे। अब जल्दी यू टर्न मार, वरना यही समाधि लग जाएगी। अब स्टोरी क्या है, ये जो बाएं तरफ तू जमीन देख रहा है ना, वो है मुच्छड़ लाला की, और जो दाएं तरफ जमीन है वो है शेट्टी डॉन की, और जो गटर बनाने के लिए जमीन है वो तूने खरीदी है। बेचा नहीं तो तू उस गटर में मिलेगा। जिसने भी ये जमीन खरीदी है उसकी अब तक लाश भी नहीं मिली है। मैंने ये जमीन खरीदी घर को गिरवी रखकर, जो मेरी बहन की शादी के लिए था। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो। हुई क्या, हो गई है। ऐसा मत बोल भाई, कोई जुगाड़ लगा ना यार। नहीं, कुछ नहीं करूंगा। ओए, हनुमान ने अगर राम जी की मदद ना की होती तो वो पहाड़ की जमीन कहाँ से आई होती? तू मेरे लिए हनुमान बन, वो जमीन का पंगा दूर करना। अब तूने हनुमान जी का नाम लिया है तो मदद तो करनी पड़ेगी। चल मेरे साथ। कहाँ जाना है? रावण की लंका में। ये लंका की दीवार चाइना वॉल जैसी क्यों है? अरे अंदर चल, कुंफू भी देखने को मिलेगा। खुल गया है मौत का दरवाजा। पैर रखते ही धक धक शुरू हो गई। अंदर अपनी माधुरी है क्या? ये तो अंदर जाते ही पता चलेगा। चलना जल्दी। भैया, इसे छोड़ दीजिए भैया। एक बात बता, क्या तू इस लड़की से प्यार करता है? हाँ भैया। तेरी तो, तू दुश्मन के घर में काम करता है और प्यार हमारे घर की नौकरानी से करता है। अभी के अभी गांव छोड़कर चला जा। मत कहिए भैया, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चेंगम, तुझ में हिम्मत है तो इसे मंगलसूत्र पहना के बता। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। चले जाओ यहाँ से, मत पहनाओ। चले जाओ यहाँ से। नहीं 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 नहीं, मेरे पास बताओ। ठिकाने लगा दो इसे। सुनो, गांव में ये बात फैला दो कि मैंने दुश्मन के नौकर को मार दिया है। अगर लोग इसे नाइंसाफी कहें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो जान से मार दूंगा। ए लड़की, मातम मनाने की जरूरत नहीं है। बे वेंकट बुढ़ाओ, अगर तूने फिर से अपनी बेटी की शादी करवाने की कोशिश की तो सबसे पहले तू मरेगा। चलो निकलो यहाँ से। चल बेटी। यही है शेट्टी भाई। उसने सबके सामने उसे मार किसी के दिया। मुंह खोलने से पहले गोली उसके अंदर होती है। मुंह ना खोला तो अपने पास रख लेता है। ओ, आगे कुआं पीछे खाई। बहुत समझदार है। कबूतरों, यहाँ कल सुबह आते हैं। रुक जा, वरना वो तेरे को ही उड़ा देगा। नमस्ते भैया। वासु, मैं कह रहा था मुझे छोड़कर भाग गया। इधर इधर इधर। ए, कौन है ये चूजा? ये मेरा भाई है। पहले सोच लो क्या है। दोस्त जैसा भाई है। कहाँ से आया? विशाखापट्टनम हैदराबाद से। क्या मतलब? विशाखापट्टनम में दूध पीता था, हैदराबाद में बिरयानी खाया। हाँ, सही कहा। यहाँ क्यों आया? वो काम घूमने ढूंढने आया आया था मैं। है। अरे क्यों मरवा रहा करता है? क्या है ये? आप जो बोलो कर लेगा, जो बोलूं वो करेगा? जो नहीं बोलो वो भी कर देगा। दिखने में बकवास है, काम झक्कास है। ठीक ठाक लग रहा है। उठक बैठक करता है क्या? अरे ये अपना जिम खोला है भाई, वहीं पर दंड पेलता है। लॉकडाउन हुआ इसलिए कोई आ नहीं रहा हाँ। था, इसीलिए अकेले जाकर जिम हाँ, यूज किया। इसकी जेब हल्की है पर जिगरा भारी है। देखते हैं क्या कर सकता है तू। सुन रहे? चल इसकी टांग तोड़। अपना समझ के मारना। ओई माँ। धीरे से नहीं, जोर से मार। अरे बाल लगी रे, पागल है क्या? शाबाश, ऐसे ही हर रोज मैं जिसे भी मारने को कहूँ मार देना, फिर चाहे वो तेरा दोस्त हो या फिर तेरा बाप। समझ गया ना? मैं इसे एक और फटका दूं? ए, जितना कहूँ उतना कर, ज्यादा शान पट्टी नहीं। चिंगम भैया, आज से ये भी अपने साथ काम करेगा।
चिल्लर नहीं है। चिल्लर नहीं, तेरा हाथ मेरे हाथ में दे। ए, पता है अब क्या करना है? हाँ पता है। हाँ तो बता। आधा पादा कौन पादा माँ भाजी का घोड़ा पादा आम दाम ढोस किसने मारे बॉस लाओ ए, चुप। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं जैसा बोलूं वैसा बोल। मेरी जिंदगी भैया के नाम। मेरी जिंदगी भैया के नाम। आंखें उनकी रक्षा करेंगी। इसकी आंखें रक्षा करेंगी। उनके लिए जान दे दूंगा। मैं उनके लिए जान दे दूंगा। भैया कहेंगे तो उनके लिए मर जाऊंगा। भैया कहेंगे तो खुशी खुशी मर जाएंगे। यही सच है, सच है, सच है। यही सच है, सच है। मैं शपथ लेता हूँ। आज से तू हमारा आदमी है, चल जा। कभी सोचा नहीं था मेरी मांग में भी सिंदूर भरेगा। इसका मतलब सदा सुहागन की तरह मांग में सिंदूर भरकर मुझे उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। ज्यादा सोचेगा तो खून भरी मांग हो जाएगी और तुझे सिर्फ उनकी रक्षा नहीं करना है, दूसरे लोगों को टपकाना भी है। भाई के बोलने पे तुझे किसी के अंदर खंजर घुसेड़ना है, वरना तेरे अंदर खंजर घुस जाएगी। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, तो उसी जमीन में गड़ा हुआ मिलेगा। मैं शेट्टी भाई को बता दूंगा कि उनकी वो जमीन मैंने ही खरीदी है। चुप है। दलदल से निकलने की कोशिश करेगा तो और फंसेगा। अब कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है मुच्छड़ लाला। अच्छा ये वाला अगर खून निकालता है तो वो शैतान पूरा खून चूस जाता है। पिछले जन्म में ड्रैकुला था क्या? वो क्या है क्या नहीं वो कल सुबह ही पता चलेगा। अब सो जा। ये देख मुच्छड़ लाला का अड्डा। इन्होंने बालकनी बनाई, दरवाजा नहीं है? दरवाजा है पर हम नहीं जा सकते। और ये है मुच्छड़ लाला। संगीत प्रेमी लगता है। ये संगीन आतंकवादी है। चल झूठे, देख कितने मजे से नृत्य का आनंद ले रहा है। वो तेरी आंखों का धोखा है। इतना धीरे नहीं, जोर से बजा। अभी करता हूँ। तू कह रहा है उतना डेंजर नहीं है। सभ्यता और शराफत उसके चेहरे से झलक रही है। अच्छा तू तो मुझे बहुत बड़ा मूर्ख और भोला लगता है। जरा नीचे तो देख। अब समझा? हमारे पैर जल चुके हैं मालिक। तू और जोर से बजा। अभी लीजिए। तू और जोर से घी डाल आग में। अभी डालता हूँ। अरे यार वासु, ये ढोल बजाने वाला ढोल कौन है? ज्यादा मत बोल वरना ढोल की जगह तू बजेगा। दामोदर ने किसी को जमीन बेच दी और हम नहीं जानता हूँ किसको बेची। जोर से बजा नहीं तो तेरे कान के नीचे बजाऊंगा। मालकिन मालकिन हमको बचा लीजिए मालकिन। देखो मालिक ने हमारी क्या हालत कर दी है। वो देख मुच्छड़ लाला की बीवी और कोंडा रेड्डी डॉन की बेटी। ये दूध की मलाई की तरह गोरी और नाजुक है। इन्हें फनफनाने वाला नाक कैसे मिल गया? जोड़ी कुछ जमी नहीं। प्यार अंधा होता है ना। ये जो लाला है ये और शेट्टी कोंडा रेड्डी के लिए काम करते थे। तब इस लाला का दिल डॉन की बेटी पे आ गया तो इस लाला ने इसके शादी वाले दिन ही इसको शादी के मंडप से भगा लिया। इस सदमे से डॉन मर गया और शेट्टी और लाला की उसी दिन से दुश्मनी चालू हो गई। अच्छा तो ये प्रॉब्लम की जड़ ये है। मालकिन बेचारा मर जाएगा, इसे छोड़ दीजिए। तू बीच में मत बोल, चल अंदर जा। वो जमीन किसने खरीदी मुझे बता, मुझे उसका गला काटना है। अरे वो इधर ही है। चल जा। उसको निकाल और बिठा दे वहाँ पे। सच बोल, किसने खरीदी मेरी 30 एकड़ की जमीन? हम सच में नहीं जानता हूँ मालिक। अरे तेरे घर के बाहर हैदराबाद से गाड़ी आई थी और उसका मालिक भी उसी में बैठा था। और वो कौन है तुझे पता नहीं? हम आपका नौकर हूँ मालिक, कोई चौकीदार थोड़ी हूँ। इसके पैरों की चपाती को और सेंक दो। नहीं मालिक नहीं। जिसने भी उस जमीन पर नजर डाली उसकी ये हालत होती है। तूने तो वो जमीन खरीद ली है, तुझे तो तंदूर में डाल के भून देंगे। अब भी मिलना है? नहीं, रहने दे। राक्षस और हैवान के बीच में मैं कहां से फंस गया? अरे वासु, आज तक मैंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया यार। पिछले कई साल से मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत से त्याग किए हैं। अगर ये जमीन नहीं बिकी तो मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मुझे डर है कि जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तब उन पे क्या बीतेगी। क्या ऊपर वाला हमारी मदद नहीं करेगा? ऊपर वाला का तो पता नहीं, पर एक है जो कर सकता है। हाँ, कौन है वो? मुच्छड़ लाला की बेटी। हाँ? वो उससे बहुत प्यार करता है। उसकी सारी ख्वाहिश वो पूरी करता है। अगर तूने उसे पटा लिया ना तो समझ ले काम हो गया। नाम क्या है उसका? आ से शुरू होता है ता पे खत्म होता है। हम फिलिंग द ब्लैंक्स खेल रहे हैं। नी अनीता। कैसा लग रहा हूँ मैं? मोहब्बत का सस्ता है सर के। कहीं वो मुझे प्रोफेसर ना समझ ले। कहाँ है वो लड़की? सुंदर लड़की इतनी जल्दी नहीं दिखती है बाबा, उसके लिए सब्र चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा वो कॉलेज आई है कि नहीं? जब आम लड़कियां तेरे सामने आएगी तो सस्ते डियो की स्मेल आएगी, लेकिन जब अनीता आएगी तो फूलों के बागीचे की खुशबू आएगी। मेरे नाक में फूलों की खुशबू आ रही है क्योंकि सामने से अनीता आ रही है। मुझे तो सब अच्छी लग रही है। मेरी वाली कौन सी है? हरी वाली है। किसी भी तरह इस प्रसाद का भोग मुझ पर चढ़ा।
माय गॉड रियली? हाँ मैंने भी उसे कहा था। इस बागीचे में ये फूल खिलकर निखर रहा है। ऐसी नाजुक कली को माली की जरूरत तो होगी ना। जोड़ी सुपर हिट है। माली बनकर गड़बड़ करेगा तेरा खेत उजड़ जाएगा। सुन, पहले काम पे ध्यान दे। अपना काम बनाने के लिए मुझे उससे दोस्ती तो करनी ही होगी। दोस्ती कैसे करेगा, वो डॉक्टर है। हाँ होगी, लेकिन जब मैं प्यार की बीन बजाऊंगा वो जरूर थिरकेगी। हट जाओ रास्ते से। आ जा रहा है। मैं अपनी जमीन वापस लेकर आया। चलता हूँ। ऐसा है कि थेरिस की क्लासें बहुत होती। मैं उसे हाय कैसे कहूँ? हाय। चिची रिजेक्ट कर देगी। कैसे हैं जी? उसे देसी लगूंगा। नमस्ते जी। इसमें संस्कृति झलकती है। मधु, कल गर्ल्स हॉस्टल में कुछ लड़के घुस गए थे। हाँ इसीलिए तो सिक्योरिटी टाइट कर दी और छानबीन के लिए पुलिस भी बुलाई है। अरे बाप रे, पुलिस आ रही है। आज प्रैक्टिकल्स कर। कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। एक्सक्यूज मी, ये एप्रन रखिए, मैं जरा जाके आता हूँ। कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एनेस्थीसिया दे। गेट अप। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम पिछले प्रैक्टिकल्स में क्यों नहीं थे? अपना एप्रन उठाओ और मेरे साथ चलो। पेशेंट को पहले से बता के रखो कि वो कोई भी ठंडा या गर्म चीज ना खाए। इसकी शक्ल देखिए, किसी भी एंगल से ये डॉक्टर नहीं लगता। वरना जो फीलिंग की गई है वो बाहर निकल जाएगी और वो कैविटी और तो लगता है इसका टॉप फ्लोर खाली है। और दांतों में तकलीफ और बढ़ जाएगी। दांत निकालना तो बहुत आसान है, पर पेशेंट को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। ये आप लोगों का लास्ट प्रैक्टिकल क्लास है, अच्छे से करना। थैंक यू सर। अनीता, तुम उस पेशेंट को देखो। ओके। और तुम रंगा उस पेशेंट को देखो। ठीक है सर। मेरे पीछे आओ। अरे बाप रे, किस मुसीबत में फंस गया। कॉपी कैट करना पड़ेगा। ओ ये चाउमीन का क्या करूं? I'm smart. और एक ऑप्शन है मेरे पास। किस सीमेंट से चिपकाया है? लगता है फिटिंग ठीक से नहीं की थी। जाता हूँ, मेरी छुट्टी हो गई। मैं ओवर टाइम नहीं कर सकता। अरे यार वासु, अरे तू भी डॉक्टर बन गया? प्रिंसिपल ने मुझे स्टूडेंट समझा, ऑपरेशन करने बोला और मैंने बुड्ढे के दांत बाहर निकाले। चल कल आते हैं। क्या कल आते हैं? कल से कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो रही है। मतलब मेरी भी छुट्टी हो गई? हाँ, हाथ में आया हुआ मौका गवा दिया। चल अब। वासु देख दरवाजे पर कौन है? जो रोज मांगता वो तो देते नहीं हो, ऊपर से आपने अब इतनी बड़ी पनौती भी दे दी। क्या करूं मैं आपका? अरे दरवाजा कहाँ गया? ओए पलट। हैं? तुम लोग अंदर कैसे आए? ओ जी अंदर का, हम तो बाहर ही है। आपकी तारीफ। मक्खी। ओए मक्खी सिंह के बाहर राजू, पूरा नाम बता। तू ही उल्टी कर देना। ओए रंगा कहाँ है? पता नहीं। अंदर सो रहा है। ओए उठाओ उसे। आपकी जमीन खरीदी है क्या? जमीन के फाइनेंसर है। बुलाओ। आप बुलाता हूँ। अबे उठ बे, तेरे फैंस तुझसे मिलने आए हैं। मेरे फैंस कब से पैदा हो गए? देख के तो लगता है अभी अभी पैदा हुए हैं। और हाथ में बड़ा गुलदस्ता भी है। गुलदस्ता ले और उन्हें चलता कर। मैंने तो अपना गुलदस्ता ले लिया, पर वो लोग अपने हाथों से तुझे कुछ खिलाना चाहते हैं। नींद से उठने के बाद ब्रश किए बिना मैं कुछ नहीं खाता। हमारी नींद उड़ा के सो रहा है।
तेरा किया कराया भूल जाए क्या? भूल जाओ तो अच्छा होगा। अब क्या? अरे पकड़ो उसे, पकड़ो। ओए, हट। मक्खी उड़ के यहाँ कैसे पहुंची? ये मधुर आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है। थोबड़ा किधर है? दोस्त, ये हालत कैसे हुई? वो एक सीक्रेट है, मुंडी यहाँ पे कर। खबर ये है कि मक्खी उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गई है तुझसे लोन का पैसा लेने के लिए। ये खबर छप के बासी भी हो गई, तुझे पता नहीं है? हाँ, पेपर में आई थी, मेरा फोटो छपा है ना। वही फोटो देखकर तेरे पे दया आती है। शरीर में अठन्नी की जान नहीं बची, लेकिन जैसे ही मेरे भागने की आवाज सुनी, रंगा रंगा करके गला फाड़ के बुलाने लगा। मान गया यार तेरी दोस्ती को। हैट्स ऑफ दोस्त। चुप रहे, भाग में गई तेरी दोस्ती। मुझे बहुत जोर से सूसू लगी थी, भूख भी लगी थी। रामू का कभी नहीं थे यहाँ पर, इसलिए मैं तुझे बुला रहा था। ए, तुझे आधा ही क्यों काटा? पूरा काटना चाहिए था। ऐसा क्या? हाँ। ए मक्खी, उठा ले इसे। ओए रुको, ओए उड़न खटोले। पकड़ो उसे। जरा से बच गए, वरना जरा भी नहीं बचता। अब क्या? वहाँ लटका है, पकड़ो। पकड़ो, पीछा करो उसका। अगर इतना तेज ओलंपिक्स में जाकर भागते हैं तो गोल्ड मेडल मिल जाता। अरे इसे चप्पल का हार पहना मुझे उस जमीन पे लोन देने के लिए। अगर उन दो गुंडों को जमीन के बारे में पता चला तो मेरे टुकड़े कर देंगे। इसे पैक करके ले आओ। मैं भी तेरे पंखों की तरह नाजुक हूँ। चुप कर, तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि हॉस्पिटल वाले भी जोड़ नहीं पाएंगे। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलते तुझे मैं यूं ही पीटता रहूंगा बे। चाटे से चाटा मिलेगा, प्यार से प्यार मिलेगा। वो तेरे प्यार का मैं अचार डालूंगा, मुझे अपने पैसों से मतलब है। पहली बार कुछ अच्छा बोले। चुप कर, और तू भी ये ले। चिंगाम। गाड़ी रोक। आजा चाटे खाने। अगर तूने शेट्टी भैया के खिलाफ एक भी शब्द कहा ना तो तेरा ऊपर कार से टिकट कंफर्म हो जाएगा। कोई शेट्टी वेट्टी मेरा कुछ नहीं कर सकता। कौन है रे तू? तू कौन है? नटंगी वाला है, नंगी तलवारें लेके घूम रहे हो। गोगंबर गब्बर के डीएनए में ये शेट्टी भाई को खत्म करने आए। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि ये तेरे चिथड़े उड़ा देगा। मेरी सेवन सेंस कह रही है कि मेरी लंगोटी भी नहीं छू सकते। तो इस गांव में नया है क्या? अरे वाह, तू तो अंतर्यामी है। एक तोता लेके चौराहे पे बैठ जा, बहुत पैसे कमाएगा। तुम्हें से तो बुजदिली की बू आ रही है। किसी और का कच्छा मेरे साथ धुल गया। अब वहाँ सुखा दे। बड़े भाई, सुखाने वाला काम अपने शुभ हाथों से कर दे। अबे छोटू, बचाने क्यों नहीं आया? और चलाओ सेवन सेंस को, 70 हड्डियां टूट गई। अरे क्या चुहा मीटिंग कर रहे हो? कुछ भी नहीं भाई, हैदराबाद आएंगे तो मुझे फोन करना। वहाँ दादागिरी करूंगा जो तूने यहाँ की है। अब क्या? अरे कौन गधा है जो बिना इंजन के गाड़ी चला रहा है? इस इंजन को ड्राइवर नहीं है। अरे आवाज कैसे आ रही है? ओह, डेड बॉडी बोल रही है। ये बेड बॉडी बोली। अबे तू तो वासु है ना? तुझे कैसे पता? तू वही है ना जो मेरे पेपर में से कॉपी करके बार बार फेल होता था? मैं वही हूँ रे, धासु। धासु? वासु। अरे धासु। सुन धासु, जैसे मोर बारिश आने की खुशी में पंख फैलाकर डोलता है, पर तू फन उठाकर डसता है। मेरे जोक के गहराई में मत जा। मैं बस बताना चाहता था कि हर एक दोस्त कमीना होता है। सही है। लीचड़ कहीं का, ऐसे घूर घूर कर मुझे क्या देख रहा है? घर में माँ बहन नहीं है क्या? सॉरी आंटी, दरअसल इसके गले का एंटीना अटक गया है। मुझे भाई। घूर घूर के क्या देख रहा है रे काले कौवे? सॉरी, हटा वरना हमारा एंटीना फ्यूज हो जाएगा। तेरे को ऐसे देख के हमारी गर्दन मुड़ जाएगी, तो चला जा। मैं जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। हमारे साथ? दोस्त, अगर उन्हें पता चला तो हमारे साथ है तो मेरा क्या होगा? मेरा बाया है, तुम्हारा दाया हो जाएगा। क्या मेरा? नहीं, इसका रे। अच्छा। मेरे दोस्त, मुझ पर दिन ब दिन मुसीबतों का टोकरा बढ़ता ही जा रहा है। जरूरत पड़ी तो मैं अनीता के सामने गिड़गिड़ाऊंगा। मुझे इस मुसीबत से हर हाल में निकलना है। सेंटी मत दे, तेरी अर्थी उठेगी। मेरी? इसकी रे। क्या बात करेगा? प्लान क्या है? उस बिल में स्नेक है, दिमाग में प्लान बेक है, अनीता लाखों में एक है।
प्लान फेल तो काटने वाला स्नेक है, जल्दी जाके बात कर। ठीक है, अब देख मेरा कमाल। आहा, आ जाओ चिल्लर पार्टी, कम फास्ट। क्या हुआ अंकल? जरा रॉकेट देना मुझे। बच्चों, जब मैं इसे जलाऊंगा ये मंगल ग्रह पे जाके लैंड करेगा। अभी भेजता हूँ। ऑन योर मार्क्स, डायरेक्ट जा। बच्चों, गया ना मंगल ग्रह पर? सांप के बिल में गया। अरे नाग देवता भाग गए। के रे? किसने छेद में रॉकेट छोड़ा? तेरी इतनी हिम्मत? क्विक सर्विस है। नाग पंचमी के दिन मैं नाग देवता को दूध पिलाने आई थी। 3 पोतियों का खून करके जेल गई थी और आज जेल तोड़ के आई हूँ। चौथे पोती की कामना है, इसलिए नाग को दूध पिलाने आई थी आज। अब मैं इस दूध का क्या करूँ, तू ही बता। खीर बना डालो, सब खा ले। आपके पीछे भी स्टीयरिंग है? क्या कहा? तीसरे पोती को क्यों मारा पता है? उसने मुझसे काम करवाया। प्लीज मुझे मारिए मत, मैं भी आपकी तरह नाग देवता का भक्त हूँ। तो बता नाग देवता को था है? गरीब हुआ तो बिल्लू बार्बर के घर और अमीर हुआ तो बिल गेट्स। अब मैं तेरे थोबड़े को इंडिया गेट्स बनाती हूँ। आंटी बुरी तरह लग गए। उधर देख। मेरा बॉडीगार्ड है। मैं डसू क्या? अब दुनिया के किसी भी छेद में रॉकेट छोड़ा ना तो देखना, तुझे और तेरे दोस्त को जहरीले नागों से डसवाऊंगी। खड़ा नहीं हो पाएगा। सुना है आप सबकी मदद करती है, आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? क्यों मदद करूं मैं तुम्हारी? और कौन हो तुम? मैं 2 दिन से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। अगर फिर से मेरा पीछा किया ना तो चलो चलते हैं। अंकल आपको दीदी की हेल्प क्यों चाहिए थी? वो मेरी मदद करेगी तभी मेरी जान बचेगी। तो आपने ये दीदी को क्यों नहीं कहा? वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, तिकड़म लगाना होगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। नमस्ते देवी, कैसी हैं आप? इनसे पूछ रहा हूँ। इतनी टेंशन में क्यों दिख रही है? भक्त कुछ ज्यादा ही लालची हो गए ना? सुना है आप सबकी मदद करती हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा हूँ। भाई साहब, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं तो देवी से बात कर रहा हूँ। तो सामने देख के बात करो। लो पहले आरती लो। थैंक यू पंडित जी। अरे अरे अरे, मैंने आरती की थाली लेने नहीं बोला, आरती लेने बोला है। आप चाहते हैं मैं आरती ले लूं? ले ली। अरे अरे, क्या कर रहे हो? पुण्य कमाया। अबे क्या हो गया? लकीरें मिट गई, लेकिन लगता है अनीता पड़ गई। उसकी बोगी मेरे दिल के प्लेटफॉर्म पर लैंड हो गई है। मतलब वो मेरे चक्कर में फंस गई है। उसके बाप को पता चला ना तो गरम तवे पे तू नाचेगा, समझा? अगर वो मान गई तो गरम तवे पर ठंडा पानी डालेगी। फिर पीछा कैसे छुड़ाएगा? वो मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। लकड़ी को अगर दीमक लग जाए तो क्या करते हैं? उसे काट डालते हैं। हाँ, वैसे मेरा मतलब निकल जाने के बाद उसे थैंक यू बाय बाय बोलूंगा और निकल जाऊंगा। ओके। जरा सुनिए जी। क्या है? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। जाओ माफ किया। लेकिन पूछे तो सही मैंने क्या गलती की? ठीक है, बताओ क्या बात है। जब पहली बार आपको देखा तो मेरे दिल के गहरे सागर में धड़कनों की धक धक तेजी से बढ़ने लगी और मैंने दिल तुझको दे दिया। ऐसे पोपट बंदर से प्यार करेगी क्या? वाह, क्या घोड़ा है! किसी धोबी का लगता है। देखो तो किस तरह से चमक रहा है। जी करता है इस पर चढ़कर घुड़सवारी करूं। मेरी तरह डैशिंग है ना? बकवास लग रहा है। क्या कहा? बकवास लग रहा है? जब ये घास खाता है ना तो इसकी खूबियाँ और बढ़ जाती है। ऐसा क्या है इसमें? इतिहास, हर घोड़े का एक इतिहास होता है। ये घोड़ा घोड़ा है। इसके दादा भी एक घोड़े थे। हर राजा का एक घोड़ा हुआ करता था। बाजीगर भी इसी की वजह से हिट हुई। और इतने बड़े खानदानी घोड़े को आप मामूली घोड़ा समझती हैं? चलिए जल्दी से इसे सॉरी बोल दीजिए। मैं भी बाजीगर बनना चाहता हूँ। ओह, सॉरी। अब चलो बैठो इस पे। अभी चाचा जी आइए। हाँ बिटिया, एक बार बिटिया ने कह दिया सवारी करानी है तो तुम्हें करानी है। अरे चलो। गधा घोड़े पर बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा, बैठो ना। मेरी शादी नहीं हुई है, घोड़ी क्यों चढ़ा रहे हो? मेरे पास लाइसेंस नहीं है, जरा आराम से। ऐसा नंबर प्लेट तो इसके पास भी नहीं है। ये मैनुअल है कि ऑटोमेटिक? एक बार हुर करो, हवा में फुर हो जाएगी। बाप रे। इसका ब्रेक कहाँ से लगेगा? ब्रेक, क्लच, गियर पकड़ो। ये मेरे गले में पहनूं? नहीं, इसे पहनाओ, तुम पर अच्छा नहीं लगेगा। इसमें ब्रेक तो है ना? ब्रेक तो फेल है।
मैं जानता हूँ कैसे तूने एक आदमी के साथ मिलकर ये 30 एकड़ की जमीन हड़पी है। मैं उसे मार दूंगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा। अरे तू क्या मारेगा उसे? ये जमीन मेरी है, तेरी नहीं। मैं उसे मेरे पैरों के नीचे कुचल डालूंगा, वो अधिकार मेरा है। ए मुच्छड़ लाला, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। अगर चाहूँ तो यहीं पर तेरी 6 फीट की कब्र खोद के दिखा दो। अरे मैं तुझे जमीन में गाड़ दूंगा। जमीन बेचने की कोशिश की तो लाशें बिछा दूंगा। अरे लाश तेरी बिछ जाएगी अभी। कि यहाँ से चुपचाप चला जा तू। सोनिया भाई, भैया ठीक तो है? पीठ पीछे वार क्या करता है? अगर मर्द का बच्चा है तू तो सामने से वार कर। ऐसी गिरी हुई हरकतें सिर्फ तू कर सकता है, मैं नहीं। तेरी करतूतों की वजह से पूरा गांव तेरा दुश्मन है। और सुन ले, इस लाला के दिल में बेईमानी नहीं, जो तेरी तरह बुज़दिल बनकर पीठ पे वार करूं। चले कम थे। देख लूंगा मैं। अरे भर गए तेरे। अबे सुन, तुझे शेट्टी भैया ने अंदर बुलाया, चल। अनीता को इम्प्रेस करने के लिए मैं घोड़े पे चढ़ा। जैसे ही मैं उसके ऊपर बैठा, उसने गाड़ी 5th गियर में डाल दी। टेकड़ी पे भैया की मीटिंग चल रही थी जो मेरी वजह से खराब हो गई। घोड़े ने 2-4 आदमियों को ठोक डाला। अब भैया मुझे ठोकेंगे। वहाँ पर मीटिंग नहीं चल रही थी, लाला के साथ तू तो मैं हो रही थी और तूने भैया की जान बचाई, इसलिए वो तुझसे खुश है। और अभी सही मौका है, भैया को उस जमीन के बारे में बता दे, समझ गया ना? जा अंदर जाके बता दे, जा। कुछ एक्स्ट्रा मिले तो मुझे दे देना। आज तूने मेरी जान बचाई है, अब से तू मेरा खास आदमी है, समझा? चल मांग, जो चाहिए वो दूंगा तुझे। मेरी जमीन मुझे दे दो। अरे मुझे नहीं माँ, पहले इसे आशीर्वाद दो। मेरी जान बचाई है इसने। बहुत ही नेक काम किया है। शेट्टी को मैंने अपना बेटा माना है। भगवान तुम्हारा भला करे। शुक्रिया माँ जी। हमारे पास हजारों एकड़ जमीन है, तुम उस 30 एकड़ के पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ दो ना उसे बेटा। मैं आपके पति की जान यानी मेरे गुरु के लिए ये सब कर रहा हूँ। जान के बदले जान लेना जरूरी है क्या? लड़ाई झगड़े के बिना बातों से इसका हल नहीं निकाला जा सकता? माँ जी, मैंने किसी के सामने जी हुजूरी नहीं की और ना ही मैंने हाथ फैलाया। अगर वो मुझसे माफी मांग ले मेरे पैरों में गिरकर, तो शायद मैं माफ कर दूं। बताइए, जाएंगी मेरे उस नौकर से बात करने? मैं बात करूं तो? तू जाएगा? हाँ भैया, गाय जिसकी हो जरूरी नहीं है कि वही उसका दूध निकाले। नौकर ये काम कर सकता है। अगर आप मुझे इजाजत दे भैया, तो मैं खुद लाला जी के घर जाऊंगा, उसे समझाकर, धमकाकर या घसीट कर ले आऊंगा। इस भैंस का दूध मैं निकालूंगा। अगर नाग को दूध पिलाओ तो वो मनोकामना पूरी करता है, पर इंसान में बसा नाग जहर ही उगलता है। मुझे जहरीले नागों का फन कुचलना आता है भैया। वाह बेटा। ठीक है, जा। ठीक है भैया। अबे पर वहाँ अकेले मत जाना। वासु है ना, उसे लेकर जाऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। क्या बोला तू? मैं तो ये कह रहा था कि मैं जरूर जाऊंगा। मैं चलता हूँ भैया। सुन, वहाँ जाने से पहले तुम दोनों मुझसे मिलकर जाना। अगर मरना है तो अकेले मर, मुझे क्यों साथ लेके जा रहा है? चुप कर, हमेशा अनाप शनाप बोलता है। हाँ, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, तू तो अनाप शनाप करके आ जाता है। वहाँ जाएंगे तो जिंदा नहीं लौटेंगे। सुनो, तुम दोनों इस घोड़े पर बैठकर जाओगे। मेरी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। घोड़े की हर टाप सुन के उस लाला के दिल की धड़कन तेज हो जानी चाहिए। जाओ मेरे सिपाहियों। हम बैठ के जा रहे हैं, वापस लेट के आएंगे। डर लग रहा है। गर्ल्स वहाँ देखो, 2 गधे कैसे घोड़े पर बैठकर आ रहे हैं। इतने खतरनाक दिखने वाले 2 लोग आए हैं। जाओ, जाकर किसी मर्द को बुलाओ। काम क्या है? ये बच्चों से बात करने लायक बात नहीं है। जा जाकर पप्पा को बुला। बाप ने इतने सारे मुश्तंडे पाल रखे हैं, उनमें से किसी को बुला। मेरे से काम चलेगा क्या? मुश्तंडे को बुलाया था, पोकल डंडे को नहीं। तेरे को मैं पोकल डंडा दिखता हूँ? तुझे मैं घोड़ी पछाड़ दूंगा। तू मुझे पछाड़ेगा? क्यों, शक है क्या? हाँ है। ये 2 लफंगे कौन है? शेट्टी भैया ने हमें आपसे कुछ बात करने भेजा है। बोलो, किस बारे में? क्या कह रहा है?
साफ साफ बोलो। भैया ने हमें यहाँ भेजा है ताकि हम 30 एकड़ जमीन के बारे में बात करें। क्या आप भी क्यों डरा रहे हो इन बेचारों को? तुम दोनों को जो भी बोलना है जल्दी बोलो। वो 30 एकड़ की जमीन आप भूल जाइए तो बेहतर होगा। भैया के साथ एग्रीमेंट कर लीजिए तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ना जमीन का विवाद होगा, ना हम मालिकों के बीच में कोई झगड़ा। मैं एक महावृक्ष हूँ और वो मिट्टी का छोटा सा पौधा, जब चाहूँ उसे उखाड़ दूं। अब पेड़ हो या पौधा सब मिट्टी से ही तो बनते हैं ना, और आखिर में सबको मिट्टी में ही तो मिलना है। चवन्नी प्रवचन सुनाने आया है? तेरे भैया को बोल दे मुझसे माफी मांगे, वो भी मेरे इन पैरों में गिरकर, और तभी शायद मैं सोचूंगा। तो ये पैर पकड़ने वाला महान काम आप भी तो कर सकते हैं। आप चलकर उनके पैरों में क्यों नहीं गिरते? चलो काम हो गया, निकलते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! मैं भी चल गया। डरो नहीं भाइयों, ये तो प्लास्टिक की है। इतनी अकड़ आ गई तुझमें? मैंने रंगा को तेरे घर समझौते के लिए भेजा और तूने उसके मुंह पर चाय फेंक के मारी। मैंने उसे भेजा ताकि तुझे सुधरने का एक मौका मिले, क्योंकि अगर मैं आता तो तेरी टांग तोड़ देता। बहुत गर्म है, लगता है रात की लाल मिर्च अभी तक निकली नहीं है। नीचे उतर। तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। जब तेरा बाप उसकी बेइज्जती कर रहा था तुझे बहुत हंसी आ रही थी ना? आज के आज ही फैसला होकर रहेगा। चल बाहर निकल, निकल, निकल। अब हंस के दिखा, दिखा। Okay, let us talk about the 30 acres of land. Okay, let's talk about the 30 acres of land. Come on, speak up. What happened? Say something. क्या हुआ बे अनपढ़? अब बोलती बंद हो गई? मेरी बेटी के सवालों के जवाब क्यों नहीं देता? बोलना, सीधा स्कूल जा। इंग्लिश में हाथ तंग है इसका। ये बात है। और मास्टर को बोल ABCD पढ़ा ठीक से। अरे यहाँ आओ बेटी। आओ बिटिया। मेरी बेटी एक डॉक्टर है, समझा? वो और मैं घर पर अंग्रेजी में ही बात करते हैं। क्यों रे? तुम तो सब के सब अंगूठा छाप हो। अरे तुम में से कोई भी स्कूल का चपरासी नहीं बन सकता। अरे अगर तुम में से किसी में भी दम है तो मेरी बेटी से उस जैसी फर्राटेदार अंग्रेजी में बात करें। क्या हुआ? है किसी में दम? हेलो, एक्सक्यूज मी। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू वांट आंसर इन इंग्लिश? हेलो, तुझे इंग्लिश आती है? हॉलीवुड फिल्में बहुत देखता हूँ। एक दो डायलॉग फेंक के मारना। Hey, मुच्छड़ मैन, what's your problem, huh? You have acidity problem? Your muchi look like monkey tail. English no coming you? Oh, miss. The 30-acre land is not yours, no others. It's Ranga's. Huh? You want more English? क्या बोल रहा है? मालिक, मुझे तो लगता है ये सरेआम आपकी इज्जत उतार रहा है। शाबाश। Hello. In Bollywood, the real Shahanshah is Big B. He loves Pikaji. I will sing my favorite songs. You do dance, jinga la la, dance, come jinga la la, break dance me, expert I am too. Next. Enter the well. Huh? Second half, there is one powerful dialogue. Listen to this. Rishte mein aa your feather. You knowing my name? Shahanshah. Vijay Dinanath Chavan. And he's my Big B. Hey. चलो बेटी। और अंग्रेजी फाड़। Hey, Miss Universe. Your father is a donkey. I'm muscling him in chutke. He dying in the grave. How do you do? क्या बोल रहा है? लगता है ये आपको दम देके डरा रहा है। अगर तुझे तेरी ही अंग्रेजी में सबक नहीं सिखाया तो मुच्छड़ लाला नाम नहीं लगाऊंगा। चैलेंज। ये अब क्या बोल रहा है? पीछे हटने को कह रहा है। चल जाएं। सबको देख लूंगा मैं। रंगा, आज से तू मेरा नौकर नहीं है, मेरे छोटे भाई जैसा। वो कौन था जो अंग्रेजी में बात कर रहा था? पहले तो कभी नहीं देखा। उसका नाम है रंगा। वो आपके दुश्मन के लिए काम करता है। जो मुझे पता है वही मत बता। जी,
मैं उसका वो राज बताऊंगा जो कोई नहीं जानता। वो रात को पैंट पहन के नहीं सोता है। क्या मतलब? अरे पैजामा पहन के सोता है। मम्मी देख यार, पापा को बुरा तो लगा था, पर उससे अच्छी इंग्लिश तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी बोल लेते हैं। अच्छा, तो तभी कुछ क्यों नहीं कहा? जब वो तुम्हारे पापा की इंसल्ट कर रहा था तब तो चुपचाप खड़ी थी। इसका मतलब तुम्हें वो लड़का पसंद है। ए, तू यहाँ पर पढ़ाई करने आई है या मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करने? चल अब रहने दे, टॉपिक मत बदल। देख, मैं कोई टॉपिक चेंज नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी उस गधे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, एक बार मैं ये बात मान लूंगी, लेकिन तेरे दिल में जो चल रहा है उसका क्या? मालिक पी ले, तू पी ले। क्या? नहीं पी सकता। मेरे सामने नहीं पिएगा? इसमें बर्फ नहीं है ना, इसलिए। क्या हो गया, रो क्यों रहा है? मैंने आपको धोखा दिया है मालिक। धोखा दिया? ये वो पैसे हैं जो मुझे आपने बीड़ी लाने के लिए दिए थे। आपने पेट्रोल भरवाने के लिए कहा था, मैंने पानी भर दिया, और ये पैसे मैंने आपके कुर्ते से चुराए थे। ये लीजिए। क्यों रे, दारू पीने के बाद तू सच बोलता है क्या? ऐसे नहीं चुराता तो ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती बेवकूफ। मैं बेवकूफ हूँ? हाँ। वैसे तो मैं ये सारी दारू घर में चुपके से पीता हूँ। और जब मेरा पी के हो जाता है तो मैं इसमें पानी मिला देता हूँ। उसके बाद वही दारू मैं आपको पिला देता हूँ। क्या समझे? यकीन नहीं तो सारी बोतलों को देख लीजिए। और ये आपके चखने का पैसा। ऐसे में तो बेवकूफ आप ही हुए, मैं नहीं। ज्यादा खुश मत होगी तो शेट्टी भाई के घर में खाना खा रहा है। कहीं और प्रमोशन मिलती है तो पगार बढ़ती है, यहाँ प्रमोशन मिलता है तो खतरा बढ़ता है। क्या हुआ? ये खाएगा? जा खा ले। देख क्या रहा है, जल्दी खा ले वरना तुझे भी तंदूर में भून डालेंगे। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक की है? MA किया है। हाँ? धक्का मार के। MA किया है तूने? ये क्या बात हुई? इतना पढ़ने लिखने के बाद ऐसा काम क्यों कर रहा है? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? भैया के साथ काम कर रहा हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। हाँ भैया, वो क्या है ना, सरस्वती इससे बहुत ज्यादा खुश है। बस लक्ष्मी थोड़ी नाराज है, इसीलिए गरीब है बेचारा, वरना ये तो पहली बार किसी पढ़े लिखे से मेरा पाला पड़ा है यहाँ। ये तो इसकी बदकिस्मती है। तू चुप करे। तेरा दिल बहुत बड़ा है भाई। बैठ 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 बैठ। तेरे हाथ में कलम अच्छी लगेगी, चाकू नहीं। कल से तू मेरे आदमियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने नहीं जाएगा। सबको बता दे, कल से रंगा मारपीट नहीं करेगा। ठीक है भैया। नोट वालों से ज्यादा मैं पढ़े लिखे लोगों की इज्जत करता हूँ, और तू ग्रेजुएट है। मेरी नजरों में तेरी इज्जत और बढ़ गई है। सुन, अब तय हो गया, तू मुझे इंग्लिश सिखाएगा, समझ गया? इंग्लिश सीख कर मैं उस मुच्छड़ लाला के मुंह पर इंग्लिश फेंक फेंक के मारूंगा। रहने दो ना, मैं इसी काम में अच्छा हूँ। आज से अपना एक अलग रिश्ता है। तू मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य हूँ। तू वही करेगा जो मैं तुझे कहूँगा। वादा कर कि तू मुझे झन्नाटेदार इंग्लिश सिखाएगा। पहली बार सीखना चाहता है, सिखा दे बेटा। आपके दिमाग में पूरी डिक्शनरी बैठ जाए। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इस शिष्य ने अपने गुरु को माफ कर दिया। नमस्कार। नमस्कार 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 माता। कैसे हो आप? फाइन फाइन अंकु अंकु। नमस्ते। अब सुन मेरी फर्राटेदार इंग्लिश। इस समारंभ में शामिल होने आए सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन हस्तियों ने उत्सव के लिए डोनेशंस दिए हैं वो है हमारे लाला जी और हमारे शेट्टी भाई साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा शेट्टी भाई साहब 2 शब्द कहें। थक गए, बैठ जाइए। I talk English. All people smell. स्मेल नहीं बोलना था। Welcome to पोछा मारू फेस्टिवल। Yes. आगे देखते क्या गुल खिलाता है। देखा? I teach. Today 2 non-veg games. First, touch and run.
बहुत चल रहा है। ये कबड्डी की बात कर रहा है। सेकंड किक द बॉल। मतलब फुटबॉल ना। वाह, तू भी इंग्लिश सीख गया है। All this village, me शेट्टी भाई, very energetic fellow. एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक। फुर्तीले भैया। You know, I am big BP. क्या बात है। वाह, बहुत बढ़िया। पीपी नहीं भैया, वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा, वो पर्सन चटनी मेरी की तरह तरह। भैया। बहुत छाट ले, आजा। अब मुच्छड़ लाला आपसे इंग्लिश में 4 शब्द कहेंगे। आइए मुच्छड़ लाला। परेशानी लोगों को होगी, हमें नहीं होगी। अरे मालिक गो। आई एम फाइन फाइन। एक बार भर दिया, फाइन। दूसरी बार भर दिया, फाइन। तीसरी बार भी भर दिया। कितना सिग्नल तोड़ते हैं। अरे छोड़ो अंग्रेजी, मैं उस भाषा में बात नहीं करूंगा जो अंग्रेज हमें भीख में दे गए। मैं राष्ट्रभाषा में बात करूंगा। आज माता की पूजा का दिन है, तो सब नाचो गाओ खुश रहो। आज आप सबके लिए मेरी बेटी गाना गाना चाहती है, उस गाने का आनंद लो। नमस्कार। आओ बेटी आओ। ए, ये गाना ना गा पाए। तुझे डांस आता है? नहीं भैया, मेरे को तो सिर्फ नागिन डांस आता है। तो बिना बिन के शुरू हो जा। आप सबको मेरा नमस्कार। वो 30 एकड़ वाली जमीन तुमने खरीदी है ना? तुम्हें कैसे पता चला? तुमने ही अपने मुंह से उगल दिया था। सोचो, अगर ये बात मैंने अपने पापा को बता दी तो वो तुम्हारी जो हालत करेंगे, सोच के तरस आता। उस तवे पे नाचते हुए तुम्हारी हालत। और शेट्टी को पता चला तो? इसीलिए अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद करो तो ही अच्छा रहेगा, वरना सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। कीप स्माइलिंग, समझे? क्या कर रहा है? वाह! माँ, तुम कैसी हो? दवाई टाइम पर लेती हो ना? जतरा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, पूरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है ठीक है। अरे चलो भैया, डांस करते हैं। हाँ चलो करते हैं। अरे थोड़ा हिलिए। तुम तो बहुत चालाक लड़की निकली। क्यों? अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही हो, पर छुपा नहीं पा रही। तुम्हें कैसे पता क्या फील कर रही हूँ मैं? जब कोई लड़का सीटी मार के छेड़े तो हम उसे थप्पड़ मारते हैं, लेकिन रंगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ के नाच रहा था और तुमने कुछ नहीं कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं आंटी, बस पढ़ रहे हैं। कल जगन्नाथ जी अपने बेटे को लेकर तुम्हें देखने आने वाले हैं। लगता है कल उन्होंने तुम्हें मंदिर में देखा था। कुंडलियाँ भी मिल गई हैं। अगर सब ठीक रहा तो हम कल ही शादी की डेट फिक्स कर देंगे। अब बहुत हो गई पढ़ाई, जल्दी से जाकर सो जाओ। सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाना, ठीक है बेटा? भैया बोल, क्या हुआ? खबर मिली है कि मुच्छड़ लाला की बेटी को देखने शहर से लोग आ रहे हैं। खबर पक्की है? हाँ पक्की है। रंगा! जगन्नाथ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं उसकी शादी के बारे में सोच ही रहा था। अपने बेटे के लिए आपकी बेटी देखते ही पसंद आ गई। ऐसा रिश्ता भला किसे पसंद नहीं आएगा। जाओ अनीता को ले आओ। अभी लाती हूँ। सुनो अनीता, ये क्या, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? आंटी, अनीता कह रही है कि उससे ये शादी नहीं करनी। लेकिन तुम लड़के को देखे बिना ये फैसला कैसे कर सकती हो? जिससे मुझे शादी ही नहीं करनी, उसे देखकर भी क्या करूं मैं माँ? अच्छा मेरी बात तो सुन लो। एक बार देख लो, फिर चाहे मना कर देना। तुम्हारे पापा को मैं समझा दूंगी, पर अगर तुम लड़के से मिले बिना ही इनकार कर दोगी तो तुम्हारे पापा की बहुत बेइज्जती होगी बेटा। आ रही हो ना बाहर? बस अभी आई माँ।
उसकी डॉक्टर की पढ़ाई भी खत्म होने को आई है। हे शेट्टी के बच्चे, तू जानता है तूने किस पे हाथ उठाया है? बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब तेरे घर पर यह शुभ घड़ी आएगी। 20 साल पहले तूने मेरे बॉस की बेटी के साथ भागकर शादी कर ली। उस वक्त मैं नादान था। तब मैंने वादा किया था कि तेरे घर पर शहनाई नहीं बजने दूंगा। अब तू देख, पहले तेरी अर्थी उठेगी, बाद में मेरी बेटी की डोली। अरे तुम 20 साल पुरानी बातों की वजह से मेरे पति से क्यों लड़ रहे हो? पति? तेरे लिए ये तेरा पति होगा, पर मेरे लिए ये नमक हरामी रहेगा। गंदी नाली को साफ करने से नाली का कीड़ा साफ नहीं होता। चुप! ये तुमसे बड़े हैं और तुम इन पर हाथ उठा रहे हो। इसे हाथ लगा के मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। मेरे बॉस के फेंके हुए टुकड़ों पर पलने वाला नौकर था ये, इसलिए इसे मेरा नौकर ही मारेगा। ए रंगा, इधर आ। जी भैया। ये किस लिए? ऐसा मुक्का मार कि ये सीधा हॉस्पिटल चल जाए। मार इसे, मार इसे। शाबाश रंगा, आज इसे अपनी औकात पता चल गई होगी। अब देखता हूँ मेरे होते हुए इसकी शादी कैसे होती है। चले, चलो सब लोग। चलो, तू चल 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 रहे। वो लड़का इस गांव का भी नहीं है, तो फिर वो शेट्टी के साथ क्यों काम कर रहा है? इसका पता लगाओ जल्दी। टल्ले, बोलिए भैया। अबे सुन, तेरा बोरिया बिस्तर ले और निकल जा यहाँ से। तेरी वजह से ऐरा गहरा नत्थु घेरा हमें मारने पर उतर आया है। निकल वरना मैं तेरा खून कर दूंगा। मेरा? तेरा नहीं रे, इसका। इसकी तो बोटी बोटी करके शांत हो जा रंगा, इसको तो मैं शांत कर दूंगा, लेकिन वो लाला किसी का सगा नहीं है, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। और अगर तू उससे बच भी गया तो शेट्टी तुझे मार देगा। इसीलिए कह रहा हूँ तू यहाँ से चला जा। जा रे, जा, निकल जा। दोस्तों, मैं यहाँ इस गांव में ना ही लाला से पंगे लेने आया हूँ और ना ही शेट्टी भाई के यहाँ काम करने। मैं तो यहाँ अपनी जमीन बेचने आया हूँ। अगर वो नहीं बिकी तो मेरी बहन की शादी नहीं होगी। तो अब तुम ही बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ? तू काशी जा, मैं नेपाल जाता हूँ। क्यों? इसको काशी क्यों भेज रहा? अगले काशी जाने के बाद इसकी अस्थियां आराम से बहा देना और तू भी डूब जाना। मैं? क्यों रे, तेरा जिगरी दोस्त है ना ये? लाला के आदमी आ गए। मेरी आधी जान को खतरे में भागता हूँ। मेरा क्रियाक्रम तो पक्का है। रंगा कहाँ है? मैंने जो किया वो जानबूझकर नहीं किया। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तुम्हें यहाँ माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है रंगा। तुम्हें यहाँ बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इन दोनों परिवारों को जोड़ सकते हो। मैं अपनी शादी के दिन भाग गई थी, जिसका सदमा मेरे पिताजी को लगा और वो चल बसे। अब उनका चेला शेट्टी मेरे परिवार से बदला लेना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि वो इस दुश्मनी को भूल जाए, हम दोनों के परिवार फिर से एक हो जाएं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी शेट्टी से हो जाए। तुम्हें मेरी मदद कर सकते हो अनीता और शेट्टी को मिलवाने में। मैं जानती हूँ तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर एक तुम ही हो जो मेरी इस उलझन को सुलझा सकते हो। कल का दिन बहुत शुभ है। तुम कोई बहाना बनाकर शेट्टी को मंदिर ले आना और मैं भी अनीता को कोई बहाना बनाकर मंदिर भेज दूंगी। रंगा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। आप इस तरह हाथ मत जोड़िए। अगर मेरी वजह से दुश्मनी प्यार में बदल सकती है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अब मैं चलती हूँ। जी। उन दोनों की शादी? ये तो कमाल हो गया भाई। सब कुछ सुलझ जाएगा जब उन दोनों की शादी हो जाएगी, फिर हम जमीन बेच सकेंगे। सही है ना? सही कहा। मुझे लग रहा था कि तू सिर्फ जमीन खरीदता बेचता है, ये नहीं पता था कि तू शादियों का भी ब्रोकर है। एक काम कर, तू अपने नाम का एक मैरिज ब्यूरो खोल दे, रंगा मैरिज ब्यूरो। कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। क्या पकड़ रहा है? पहली बार पते की बात की है। ये ले। जरा हाथ देना रंगा। अबरा कटबरा।
ये ले। ये चावल किस लिए? तो अच्छा काम करने जा रहा है ना, चावल देना शुभ होता है। अबे बेवकूफ, चावल में जहर फूका है, शेट्टी मारने आए तो इसे खा लेना। अब गंगा जल तो है नहीं, इसलिए चावल दे दिए इसे। एक एक करके मत खाना, पूरा खा लेना तभी असर होगा। अबे चुप हो जा, तो दोस्त है या दुश्मन? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पहले ये पकड़। अब खेलने के लिए तैयार हो जा। लकड़ी पकड़कर यहाँ बाम्बू डांस करेगा क्या? चाबुक की तरह तेज चलनी चाहिए लाठी। एक ही वार में दुश्मन ढेर। मार मुझे। सॉरी भैया, आपने मुझे लड़ने से मना किया है ना, तो ये लकड़ी मेरे हाथ में थमाकर लड़ना क्यों सिखा रहे हो? भैया खबर मिली है वो जमीन खरीदने वाला इसी गांव में। जी मैं समझ गया, आप मुझे इसलिए सिखा रहे हो ताकि हम जमीन के मालिक को मिलकर मार सकें। नहीं, ताकि उसे जान से मार सकें। तू यहाँ पर मुझसे कुछ कहने के लिए आया था ना? मैंने सुना है कि वो अपनी बेटी अनीता के लिए और भी रिश्ते देख रहे हैं। अगर मेरे होते हुए अनीता को एक भी लड़का देखने आया तो उसे इतनी मार मारूंगा कि उसकी हड्डियां चूर हो जाएंगी। भैया जब मैं आपका गुस्सा देखता हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि आप अनीता को बहुत पसंद करते हो। अगर आप सचमुच अनीता को चाहते हो तो हाथ पैर तोड़ने के बजाय उसका हाथ मांग लीजिए। अगर मैं उसका हाथ मांगने गया और उसने मना कर दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? पचका हो जाएगा। अगर उसने हाँ कह दिया तो? वो कभी हाँ नहीं कहेगी और ना ही उसका बाप राजी होगा। कोई राजी नहीं होगा। इस शादी के लिए उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होने वाले। भैया ना ही इज्जत पर दाग लगेगा और ना ही आपको आना पड़ेगा। मैं जाकर उसे मनाऊंगा। आपकी शादी मैं चांद पर जाकर करवाऊंगा। सितारों के साथ साथ फिल्मी सितारे बुलाऊंगा। बादलों पे बुफे डिनर लगाऊंगा। अगर आपकी शादी मैंने धूमधाम से नहीं करवाई तो इस रंगा को आप नंगा कर देना। आपको इस चिंगम की कसम। आप टेंशन छोड़ दीजिए, कल मैं अन्नू को किसी भी तरह मंदिर ले आऊंगा। चल दफा हो यहाँ से। अरे बाप रे, मैं मरते मरते बच गया। उस गुंडे से शादी कैसे करूं माँ? जो लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई उसे खत्म करने का यही एक तरीका है। इससे दोनों परिवार एक हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता माँ। इस दुश्मनी की वजह से मैं अपने मायके नहीं जा पाती, यहाँ तक कि अपनी माँ से नहीं मिल पाती। हर लड़की चाहती है कि उसके पहले बच्चे के वक्त सारी रस्में उसके मायके में हो। शांत हो जाओ माँ। पर मेरे नसीब में तो वो भी नहीं था। तुम मेरा दुख नहीं समझोगी। माँ चुप हो जाओ माँ प्लीज। तो बताओ, तुम शेट्टी से शादी करोगी? जितनी आसानी से आपने ये सवाल पूछा है उसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। इस शादी से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, रंगा कल शेट्टी को मंदिर लेकर आएगा। ऐसा रंगा ने आपसे कहा? ठीक है, मैं जाऊंगी। मेरे भाई की शादी है, मैं नाचूंगा गाऊंगा, बाद में जमीन बेच दूंगा। कितना हैंडसम लग रहा हूँ। कांच में भी ग्लो कर रहा है तू। इतना हैंडसम लग रहा है कि अपनी नजर ना लग जाए। इतना पॉश है तू, लगता है कार का बॉस है तू। आगे से चमक गया, पीछे चेक करता हूँ। अबे सुन, अकेले क्या बात कर रहा है? जरा साफ कर देता हूँ। पीछे भी सब धांसू है। ये शेट्टी कहाँ मर गया? क्या रे, लड़की देखने के लिए कौन जा रहा है, तू या मैं? बोल, तुझे देखने आएगी या मुझे? आपको भैया। भैया जरा इसका मेकअप तो कर। अभी करता हूँ। मैं तो 100% तैयार हूँ भैया, सेंट पाउडर लगा के। ये लो कर दिया। अब चल भैया, मेरी पर्सनालिटी पे दाग लगा के कुछ नहीं होगा। अगर आपको अनीता भाभी को पटाना है तो थोड़ा सा रोमांटिक होना पड़ेगा। रोमांटिक मतलब? लड़की को मिलते वक्त ऐसा ना लगे कि आप उसका शिकार करने जा रहे हैं। एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर जाइए। वो सब मुझे नहीं आता। चल भैया, एक मिनट। अनीता भाभी को गिफ्ट देते वक्त हाथ में डायमंड होना चाहिए। ये गन नहीं। ये मेरे काम की है। वो कैसे भैया? तेरे कहने पर अनीता से मिलने जा रहा हूँ। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना तो सिर्फ गोली चलेगी। लड़की पर गोली चलाओगे? ऐसा मत करना। गोली उस पर नहीं चलाऊंगा गधे, तुझ पर चलाऊंगा। चल। कोई गड़बड़ मत करना, तेरी 7:30 चल रही है।
कुछ देर के लिए सोच लीजिए कि मैं ही अनीता हूँ। उसके आने तक हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ ठीक है। ओके। अच्छी लग रही हो ना? हाय। हाय। वाह, आप अंग्रेजों से अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं। मेरे दोस्त रंगा ने मुझे सिखाया है। ओह, एक बात बताओ। क्या बताना है? मुझे अकेले में इस खुफिया जगह पर क्यों बुलाया? मैंने तुझे बुलाया क्योंकि मुझे तुझसे शादी करनी है। चल हट कल मुँह है। क्या कहा? पिछली बार मेरे घर पर आके कितना हंगामा किया था। पहले सबके सामने नाक रगड़ो तभी शादी करूंगी। हाँ, लड़कियों से एकदम प्यार से बात करनी चाहिए। जैसे ही वो आएगी उससे कहना तुम मिनी ड्रेस में बहुत सेक्सी लग रही हो। वो पानी पानी हो जाएगी। भैया, अन्नू आ रही है। अनीता भाभी कम मैडम आ रही है। भैया, वो आ चुकी है, बात कीजिए। ए, मैं उससे बात क्यों करूं? उससे बोल कि आके मुझसे बात करे। अनीता मैडम, आपको पता है भैया आपका कब से इंतजार कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। फूला हुआ मुंह देखकर आपको पता चलेगा वो कितने खुश हैं। बाप रे। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ये तुझे कबूल, तू इसे कबूल, बीच में क्या करेगा बबूल? लगे रहो। ए, तू यहीं रोक। अब भाई बात करेंगे। भैया शुरू हो जाओ, जाओ जाओ। मिनी ड्रेस में सेक्सी लग रही है। ये मिनी ड्रेस नहीं है, चूड़ीदार है। पतंगा पतंगा किस फूल पर जा बैठा, कब आएगा साजन का संदेशा। इस गांव में दो बच्चे थे, एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों एक दूसरे को कस के पकड़कर कुएं में से पानी निकाला करते थे। ये किसने कहा? इसने कहा। मुझे कुछ याद नहीं है। पर भैया को याद है। अगर ये मेरे लिए पतंगा लेकर आए तब मैं मानूं। पतंगा क्या है? वो तार से पतंग उतार कर लाएंगे। कोई जरूरत नहीं, मुझे पतंगा ही चाहिए। भैया पतंगा पकड़ कर लाएंगे और वो जमीन पर प्यार का फूल खिलाएंगे। प्यार के बीच में जमीन कहाँ से आ गई? अरे बाप रे, इनकी नजर तो अभी भी जमीन पर ही है। पतंगा पकड़ कर लाओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अभी गया और अभी आया। 12 मिनट में काम हो जाएगा। फूल जैसी लड़की को पाना आसान नहीं है, कांटे चुभ ही जाते हैं। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, इस राक्षस को अपनी उंगलियों पे अच्छा नचा रहे हो तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है? मतलब इससे कौन शादी करेगा? पिक्चर में हीरोइन कभी विलेन से शादी करती है? मेरी माँ को इमोशनल करके तुम अपना काम निकलवाना चाहते हो, मुझे पता है, पर ऐसा होगा नहीं। मतलब तुम इस शादी से खुश नहीं? बिल्कुल नहीं। तो इस नमूने को यहाँ क्यों बुलाया? इसने मेरे पापा की बेइज्जती की, इसीलिए इसे सबक सिखाने के लिए मैं आई हूँ। अगर तुम दोनों की शादी हो गई ना तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। किसकी प्रॉब्लम्स? तुम्हारी ना। अगर मेरे दिल में कोई और बसा हो तो शादी किसी और से कैसे कर सकती हूँ भला? मतलब आपका ढक्कन किसी और बाटली पर फिट है? हाँ। कौन है? कहाँ रहता है? क्या करता है? मैं नहीं बताऊंगी। ये तो चीटिंग है, बताओ ना प्लीज। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम खुद ही पता लगा लो। अरे बाप रे, मेरी जिंदगी के लग गए हैं। अगर भैया को पता चला तो मेरी टिकट कंफर्म। अरे मैडम जी, उसके हाथ में बड़ी सी गन है और उसका टारगेट तू है। अगर तू उसे नहीं मिली तो टारगेट मैं बन जाऊंगा। पतंगा नहीं मिला तो ये खरगोश ले आया। इतना रोमांस काफी है या थोड़ा और लेकर आऊं? अपने प्यार का पहला तोहफा। ये ट्रेनिंग दी है तुमने? पतंगा मांगा था, खरगोश देकर चला गया। अगर मैंने इससे गलती से ताजमहल मांग लिया होता तो पता नहीं क्या देकर चला जाता। ऐसे चोमू से मैं शादी करूंगी? मतलब? देखो, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो बहुत ही अच्छा आदमी है, शादी तो उसी से करूंगी मैं। मेरा फिक्स्ड है, तुम अपना देख लो। थोड़ा तो दरिया दिल होना चाहिए। आ रहा हूँ भैया। लाइन चौपट हो गया। ओह, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। अबे हुआ क्या है बता। तुझे फ्लैशबैक बताता हूँ। अगर अनीता ने मना कर दिया तो तुझे जान से मार दूंगा। शेट्टी भाई ऐसा कहते हैं। एक तुम ही हो जो दोनों परिवारों को जोड़ सकते हो बेटा। अनीता की माँ ऐसा कहती है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ, शादी भी उसी से करूंगी। अनीता ऐसा कहती है। ये तीनों जब तक खुश नहीं होंगे मैं दुखी रहूंगा। तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो कैसे? अनीता कह रही है कि वो किसी और से प्यार करती है ना, तो उससे जाकर मिलते हैं, शायद वो तेरी जमीन खरीद ले। लेकिन शेट्टी को पता चल गया तो? अरे उसको मार गोली, शेट्टी के दिल से अनीता को बाहर फेंकते हैं। तू बिल्कुल सही कह रहा है और ये नेक काम आज रात को ही हम दोनों मिलकर करेंगे। रंगा, जो खरगोश मैंने अनीता को सुबह दिया था
उसे पसंद आया होगा ना? जरूर पसंद आया होगा। भैया, मुझे लगा आपको अनीता को पटाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने तो उसे आसानी से पटा लिया। भैया सिर्फ दिखने में राक्षस लगते हैं, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो सिर्फ फूल झड़ते हैं। एक बात याद आई, मैंने अनीता के सपने में आके उससे रोमांस किया होगा। शादी से पहले आपसे नहीं मिल सकती, इसलिए सपनों से काम चला रही होगी। बहुत ही रोमांटिक और सुहाना सफर है, क्यों ना ऐसे में सुरीला गाना सुना जाए। गाना बदल ले। भैया, ये इतना अच्छा गाना नहीं है। इस गाने में मुझे अनीता दिखाई दे रही है। कहीं वो भूत तो नहीं? वो इस वक्त आखिर क्या कर रही होगी? सर्दियों का मौसम है, वो रजाई ओढ़कर निन्नी कर रही होगी। सही कहा। जाओ उसे उठा के ले आ। ये तो अनीता का घर है। तो डर के मारे फट रही है क्या तेरी? वासु अगर मेरे साथ आएगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी। ए वासु, ठीक है, हम दोनों लेके आते हैं भैया। चल, निकाल ले आए थे, खुद अंदर जा रहे। ये मरवाएगा। तू सही कह रहा था, यहाँ प्रमोशन होना मतलब खतरा है। प्रमोशन तुझे मिली है, मुझे नहीं। अंदर गए तो लाला तवे पे नचाएगा। तो ये क्या आरती उतारेगा? अंदर जाने का रास्ता वो देख, उसने दिखा दिया। ये लाला तो बड़ा डॉन बना फिरता है। सिक्योरिटी के नाम पे बस एक छेद वाला गेट है। वहाँ देख, एक पैक मारी लेते हैं। अबे बस कर कुत्ते। अबे कुत्ता किसको बोल रहे? कुत्ते को कुत्ता बोल रहा हूँ। वो देख, कुत्ता भी शराब पी रहा है। इसके दिन भी अच्छे, पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। अरे वो छोड़, अंदर चल। सुन भाई, आवाज मत करना, हमारे कदमों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। किसकी आवाज है? चाइनीज बिल्ली है। ये सामने अंधेरा क्यों है? हरिया! अरे टल्ली, सबके सब पी के कहाँ पड़े हो? वो हमें ढूंढ ले, उससे पहले हम अनीता को ढूंढते हैं। इतने बड़े घर में उसे ढूंढेंगे कहाँ? शायद वो राइट में हो सकती है या फिर लेफ्ट में हो सकती है। तू राइट में जा, मैं लेफ्ट में जा। घर में कोई घुस आया है तो सुनो, अगर तुम 6 के अलावा इस घर में कोई और दिखाई दिया तो उसे कूट डालना, ठीक है? आ जाओ। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, रुको। मुझे क्यों मार रहे हो? अरे हम लोग के अलावा तुम ही तो इधर हो। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो टल्ली, तुम लोगों को कोई दबे पांव ऐसे चलते हुए दिखे ना तो उसे पकड़ के मारना, समझ गए ना? हाँ समझ। ठीक है, आ जाओ। बहुत समझदार हैं ये लोग। अरे रुको रुको रुको, अरे वापस मुझे क्यों मारा? अरे तुम ही तो दबे पांव चल रहे हो। क्या? वैसे कितनी पिए आज? एक पूरा खंबा। अरे बाप रे, 1 क्वार्टर बची है, वो कुत्ता पी रहा है। अगर साहब को पता चला तो हम सबके खाने के वांदे हो जाएंगे। उनके उठने से पहले हम सबको मिलके उसे पकड़ना होगा। तुम लोग तैयार हो? आधे उधर जाओ, आधे उधर। अनीता मैडम, अनीता मैडम, क्या आप सुन रही हैं? जवाब दीजिए। मैंने चोर को पकड़ लिया। मम्मी! अरे यहाँ है। अरे रुक जाओ! अरे बेवकूफों, पर्दे के पीछे मैं छिपा था, देख बिना मारते हो। अथू, अथू। चिल्लाना बंद करो। अनीता तुम? हाँ? मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे पता है। कैसे पता? मेरे सपनों में तो तुम रोज आते हो। पता था कि एक दिन तुम मेरे घर भी जरूर आओगे। मैं तुम्हारे सपनों में रोज क्यों आता हूँ? मैं भी ये सोच सोच के परेशान हो गई हूँ कि तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो। इससे उधार तो नहीं लिया? ए टल्ली, सबको लेकर यहाँ। चिल्ला क्यों रहे थे?
मैं देख रहा था सबकी उतरी है या नहीं। सबकी उतर गई, अब जाकर सो जा। हाथ में दम है, हाथ की कसरत अच्छी चल रही है। ले इसे पकड़, तुम्हें नींद तो आएगी नहीं, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। तो मुझे मेरा मतलब लाला जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो शेट्टी ने भेजा था आपकी बेटी को उठवाने के लिए, इसीलिए मैं और रंगा यहाँ पर आए थे। वो आपकी जो जमीन है वो भी रंगा ने खरीदी है। आज के बाद रंगा की शक्ल तक नहीं देखूंगा, मुझे माफ कर दो। हैं? एक सेकंड के लिए लगा कि यमराज मेरे सामने आके खड़ा हो गया। अच्छा हुआ बूढ़ा नींद में चल रहा था। अरे कहाँ छुपूं? इसमें छुप जाता हूँ। दूसरी तरफ सोता हूँ। अरे यार, अरे कौन काट रहा है? ये खटमल रात को ही क्यों काटते हैं? जहाँ जगह मिल जाए वहीं काट लेते हैं। हाथी को काटने का अंजाम क्या होता है अब खटमल जाने का यही छिपा हुआ है ना। अब फराटे से खराटे मारूंगा। तुमने बहुत देर से मेरा हाथ पकड़ रखा है। अगर किसी ने देखा तो मेरी जान ले लेगा। अगर तुम्हारा ये हाथ जिंदगी भर ना छोड़ दो। नहीं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है। क्यों? अगर शेट्टी ने देखा तो हाथ काट लेगा। इस छत पर सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। उस गवार को बीच में क्यों ला रहे हो? उस गवार ने तुम्हें लाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। पर मैं तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था मुझे किसी और से प्यार है? हाँ, कौन है? कहो ना। वो तुम हो। अरे इतना चौंक क्यों गए? ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे बाप को पता चला तो मेरा क्या होगा? हेलो बैल बुद्धि इंसान, जरूरत पड़ी तो अपने परिवार के खिलाफ जा सकती हूँ मैं। इतनी हिम्मत तो है मुझ में। और अगर हमारे बीच में कोई आया तो उसे भी रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरह आता है। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। वो 3 शब्द बोल दूं? I love you। अनीता कहाँ है? हम आपके कहने पर अंदर गए थे भैया। उन्होंने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया था, पर अंदर बहुत कुत्ते थे। वो भौंकने लगे और फिर लाला के गुंडे पीछे से आ गए। मतलब तू अनीता से मिला ही नहीं? अनीता भाभी ने ही मुझे उनसे बचाया। देखा ना, तू मेरा खास आदमी है, इसीलिए उसने तेरी जान बचाई। और क्या कहा उसने? आई लव यू कहा भैया। मैं तो पहले से ही जानता था अनीता मुझसे बहुत प्यार करती है। और क्या कह रही थी? जरूरत पड़ी तो परिवार के खिलाफ जाएगी, और अगर प्यार के बीच कोई आया तो उसे खत्म कर देगी। कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदलेगी। और कहा कि वो शादी करके रहेगी। वाह, मेरी बीवी बनने के सारे गुण हैं उसमें। और क्या कह रही थी? फिर उसने जाने के लिए कहा। सही कहा उसने। जानती है कि नौकर से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। यही है मेरी अनीता। अब मैं अपनी शादी की तैयारी शुरू कर सकता हूँ। वासु भी गया था ना, वो क्यों नहीं आया? वासु? मैं तो उसे भूल ही गया। मुर्गी गला फाड़ने लगी, मतलब सुबह हो गई। मैं हर रोज सुबह आपसे जो मांगता हूँ उसका डबल ही दे देना सूर्य देवता। इस गरीब को भूलना मत। वासु, मेरे घर में लड़की? अरे मैं हूँ अनीता। अच्छा, तो अपने घर जाओ ना, मुझे पूजा के पास जाना है। वासु, वासु, अरे पागल। अगर मूड बने तो 200 करोड़ की लॉटरी भी लगा देना देवता। ये तो यमराज जैसा दिख रहा है। अबे मुर्गी ने गला फाड़ दिया, सुबह हो गई और तू अभी तक नींद में चल रहा है। किसी हजाम के पास जाकर अपनी मूछें कटवा, समझा क्या? लोगों को तवे पे नचवा के बहुत मजे लेता है ना तू। खुद को मुगले आजम और हमको अनारकली बना के रखा है। अरे बाप रे! अरे
अरे मेरा सूप बना रहे हो क्या तुम लोग? अरे बाप रे। तुझे पता है सेठ जी को तेरी बात कितनी बुरी लगी? मुझे लगा कि अभी भी नींद में चल रहे हैं। ये ले। अरे और कितने गर्म पानी डालोगे, सब पक गए। कल रात को यहाँ क्यों आया था? शेट्टी भाई ने भेजा था, इसीलिए हम यहाँ पर आए। इसका मतलब मुझे मारने के लिए आया था? ऐसी गलती तो मैं सपने में भी नहीं कर सकता, तो फिर जागते हुए क्यों करूँगा? साहब जी, आपने सुना इसे? इसने हम कहा हम। हमारे साथ और कौन था? अरे लगी नहीं है, हम 2 लोग थे। जल्दी बता वरना आग बढ़ा दूंगा। याद आ गया, गर्म पानी लगता ही याद आ गया। उसका नाम है। उसे लेकर आ। ये मेरा गरीब खाना। किधर है वो? वो देखो, वो जब भुक्कड़ की तरह तरबूज खा रहा है ना, वही है। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हो? मैं खुद उसे भेजता हूँ, आप रुकिए। जल्दी। धासु आ गया तू फटीचर? दवाइयों से तेरी गर्दन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं मसाज वाला लाया हूँ। क्या हुआ? तेरी मुंडी यहाँ कर। बस तू ही है जो मेरा दर्द समझता है यार। दोस्त का दर्द तो दोस्त ही समझ सकता है। अब जल्दी जा वरना देर हो जाएगी। सुन, इसे पकड़, खाना मत। बस बीज निकाल के रखना। ऑल द बेस्ट। वो तुम ही हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। कल रात को जो हुआ, दिन हो या रात अपनी अलग है बात। तेरे को डर नहीं चल लगा? रहे? डर के आगे जीत है, महात्मा कह गए हैं। एक बार मैं सीधा हो जाऊं, फिर मैं दुनिया को टेढ़ा कर दूंगा। कम ऑन स्टार्ट। आज सच में मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आज हमारे बीच की ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। मेरी बेटी और मेरी पोती मेरे मरने तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे। बेटा रंगा, ये सब तुम्हारे बिना नहीं हो पाता। आखिरकार मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं? आप ऐसा मत कहिए माँ जी। माँ जी सही कह रही हैं रंगा। इस घर में खुशियां आई हैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब अनीता मुझसे शादी करके इस घर में आएगी तो सोचो वो कितनी खुश होगी। जरा सोच के देखो। नमस्ते ससुर। नमस्ते। नमस्ते ससुर माँ। जोड़ी अच्छी। हाँ, क्या कहा था तुमने? ओ भैया, जब मैं आपका गुस्सा देखता हूँ तो समझ जाता हूँ कि आप अनीता से कितना प्यार करते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊंगा? जाइए पतंगा लाइए और अपना प्यार साबित कीजिए। तो जाओ लेकर आओ। क्या लगता है तुम्हारे इशारों पर ये सब कर रहा था? मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा था। माँ जी, अगर उनके घर पर होने वाले शुभ कार्यों को रोकता ना तो वो सब रो धोकर 2-4 दिन में उसे भुला देते। पर जो टॉर्चर मैं उसकी बेटी को शादी के बाद दूंगा, वो हर दिन, हर घंटे, हर पल लाला को तड़पाएगा। वो मेरे पैरों में गिरकर फिर एक बार इस घर का नौकर बन जाएगा और तब मेरे गुरुजी का बदला पूरा होगा। रंगा जी। चल। इस बार भी आपका समर्थन रहा तो शेट्टी भैया के उम्मीदवारों को हम जरूर हरा देंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। पहले भी हमने यही किया था, पैसे देकर इनके सारे वोट खरीद लिए थे। ए प्रेसिडेंट, मेरी शादी हो रही है। इस गांव में 10 दिन तक किसी के घर पर खाना नहीं बनेगा। तुम सब लोगों को शादी में जरूर आना है। अरे ये क्या? इस कार्ड पर तो लड़की के पिता का नाम ही नहीं लिखा। शादी में लड़की की जरूरत होती है, बाप की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए लड़की का बाप मर चुका है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ अनीता से। गांव वालों के साथ साथ जानवरों को भी 10 दिनों तक खाना खिलाऊंगा मैं। सुन बे चिंगम। हाँ भैया। इस बुढ़ाऊ को भी एक कार्ड दे दे। खाने के बाद शादी के बर्तन भी धो देना। चलो रे। तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मार दूंगा तुम्हें। हाँ मार दो मुझे। ऐसा करने से दुश्मनी खत्म हो जाएगी तो मार दो। इस शादी से दोनों परिवार एक हो जाएंगे। इस जन्म में तो ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें तुम्हारे उस घर से इतना ही प्यार है तो चली जाओ वहाँ। इतना कुछ होने के बाद भी अगर तुम अपनी बेटी की शादी उस जानवर से ही करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मेरी चिता को आग लगवानी पड़ेगी। भैया, वो रंगा की पूरी कुंडली मिल गई। वो हैदराबाद से आया है और उसका परिवार अभी भी वहीं है और उसी ने वो जमीन खरीदी है। इसका मतलब
उस 30 एकड़ जमीन की वजह से वो शेट्टी का खास बना हुआ है। असली बात तो आपको पता ही नहीं है। मालिक, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। काश अगले जन्म में आप मेरे नौकर हों। क्या? मतलब मैं आपका नौकर बनूंगा। क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए मालिक, मैंने आपसे एक छोटी सी बात छिपा के रखी थी। कौन सी बात? आप जानना चाहेंगे उस रात दूसरा आदमी कौन था? कौन था वो? अरे वही रंगा। क्या कहा रंगा? हाँ, अनीता दीदी ने कहा कि मैं आपसे ये बात ना कहूँ। अनीता ये बात मुझसे छुपाना क्यों चाहती है? अरे तू मैं जानता हूं कि आप मुझे जान से मार देना चाहते हैं, पर आप मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं। मैंने ही वो 30 एकड़ की जमीन खरीदी है, पर उस जमीन से जुड़े हुए खतरे मुझे आपके इस गांव में आने के बाद ही पता चले। वो सब सुनकर मैं डर गया। अपने फायदे के लिए मैंने 2 दुश्मन परिवारों को साथ लाने की कोशिश की। इसीलिए मैंने सोचा कि शेट्टी और आपकी बेटी की शादी करवा दूं। लेकिन तब अनीता ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है और शादी भी मुझसे करेगी। अनीता वो पहली लड़की है जिसने जिंदगी में मुझे आई लव यू कहा। मैं भी अनीता से बहुत प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ, पर मुझ पर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। बहन की शादी करवानी है। अपने परिवार के खातिर मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, लेकिन वो शेट्टी अनीता से शादी करके उसे दुख देना चाहता है ताकि आप दोनों के बीच की दुश्मनी का वो बदला ले सके। यही सच है। शेट्टी आपकी बेटी के साथ शादी करके आपकी परेशानियां कम नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ाएगा। इस शादी से मुझे जमीन तो मिल जाएगी, लेकिन अनीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लाला जी, मुझे ये जमीन मिले या ना मिले परवाह नहीं, लेकिन मैं किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। उन्हें बाहर लेके आओ। पापा, ये सब क्या है बेटा? मालिक, हम मूर्तियां बनाकर हमारा गुजारा करते हैं। आपके सामने हमारी कोई औकात नहीं, पर अगर आप हमारे गांव आकर रंगा के बारे में किसी से भी पूछेंगे ना, सब यही कहेंगे कि ये बहुत शरारती है। अगर आप पूछेंगे कि ये क्या करता है, सब कहेंगे कि ये उधार लेता है। हाँ, ये बिल्कुल सच है मालिक कि ये अपनी जिंदगी उधार पर जीता है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है मालिक। हमें उस जमीन की कोई जरूरत नहीं, बस हमें हमारा बेटा लौटा दीजिए। अगर आप अब भी गुस्सा है मेरे बेटे से, तो उसे सजा मत दीजिए मालिक। उसकी गलती की सजा मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। एक लड़का जो परिवार के लिए प्यार की कुर्बानी दे सकता है, एक पिता जो बेटे की गलती अपने सर के ऊपर ले रहा है। आप सब महान हो। तुम्हारे मुक्के ने उस दिन मुझे इतना जोर का झटका नहीं दिया था जितने जोर का झटका आज दिया है। जब पता चला अनीता तुमसे प्यार करती है जिसने मुझे मारा, सोचा उसी वक्त मैं खत्म कर दूं, लेकिन तुमने तो अपने परिवार के लिए अपने प्यार की भी कुर्बानी दे दी। इसलिए मेरे मन में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। जब मैं जवान था मुझ में तुम जैसा सब्र नहीं था, और मेरी करतूतों की वजह से एक परिवार का बंटवारा हो गया। सुन, वो 30 एकड़ जमीन तू ले ले। अगर मेरा तेरे जैसा बेटा होता
तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। बेटा ना सही, मेरे दामाद तो बन ही सकते। सर पिछले महीने में इतना घाटा हुआ है, देखिए। मुच्छड़ लाला की बेटी की शादी है। 20 दिनों तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा। पूरे गांव को मेरे घर पर दावत है। सर कार्ड में दूल्हे का नाम तो लिखा ही नहीं है। शादी किसके साथ कर रही है? एक महान लड़के के साथ, उससे जिससे मेरी बेटी प्यार करती है। आप दामाद को तोहफे में क्या दे रहे हो? मेरी पूरी जायदाद उस 30 एकड़ जमीन के साथ। चलो रे, चलो। ले चल पी। अरे क्या हुआ, खत्म हो गई क्या? चल सब उगल। उगल दिया। मम्मी तुझे सच उगलने के लिए कहा था। सच उगलने को कहा था? मैंने सोचा पिया हुआ उगलना है। बता अनीता की शादी किससे होने वाली है? किससे होने वाली है उसके बारे में ये और ये सब जानते हैं। तुम्हारा चहेता। और कौन है वो? जिस पर तुम विश्वास करते हो। उसने तुम्हें धोखा दे दिया। वो यहाँ नहीं है। कौन है वो? अरे वही रंगा। क्या अनीता भी उससे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं, उसकी जान है। उसने तो अपने बाप से कह दिया कि मैं इसी से शादी करूंगी, और अब दोनों की शादी हो रही है। इसीलिए तो हम तुम्हें कार्ड देने आए थे। ला बोतल दे। जुड़ा। रंगा ने बजा दिया तेरा बाजा और खुद बन गया दूल्हा राजा। कहाँ गया था? आजकल तू कम दिखाई दे रहा है। मेरा परिवार यहाँ आया है। पर उनके आने की खुशी मुझे तेरी शक्ल पर तो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ डर दिख रहा है। आखिर बात क्या है? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है भैया। शिकार पर चलकर बात करेंगे। चल। एक जंगली सुअर जंगल में खुला घूम रहा है। अब वक्त आ गया है उसे ठिकाने लगाने का। गाड़ी निकाल। बिटिया, मैंने तुम्हारी शादी के बारे में गलती से शेट्टी भाई को बता दिया। अब डर रहा हूं कि शेट्टी भाई कहीं रंगा को जान से ना मार दें। मैं नशे की हालत में आपसे किया हुआ वादा भूल गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। तो तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे ना? बोलो। वो 30 एकड़ की जमीन जिसने खरीदी है वो मैं ही हूँ। ये तो पुरानी बात है। लाला जी की बेटी से जो शादी करने वाला है वो भी मैं ही हूँ। ये हुई ना असली बात। दरअसल अनीता भी मुझसे प्यार करती है भैया। मुझे लगा आपको बताए बिना ये शादी करूंगा तो आपको धोखा देने जैसा होगा, इसलिए मैं ये बात आपको बताने चला आया। जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके दिल में कोई और हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ना ही मैं उसे जिंदा छोड़ूंगा। पकड़ो उसे। चलो चलो। खा गया वो। अरे खा गया। कहाँ भागेगा? काट डालो
वो बच के निकल गया। भैया, ये तो अपना आदमी है, आपने इसे क्यों मार डाला? तुम सब ने कसम खाई थी ना कि तुम सब मेरे लिए मार भी सकते हो और मर भी सकते हो, इसीलिए मैंने इसे खुद अपने हाथों से मार दिया। इसका खून रंगा ने किया है, ये बात जाके पुलिस से कह दो। मेरी शादी तक रंगा गांव में कहीं दिखना नहीं चाहिए। हाँ। शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये शादी इस गांव की सबसे बड़ी शादी होनी चाहिए। जी ऐसा ही हो। तूने साबित कर दिया कि एक नौकर नौकर ही होता है। बेटी की शादी एक नौकर से ही तय कर दी। अब दूल्हा बदल गया है, लेकिन शादी का वक्त नहीं। ए टल्ली, टुकड़े टुकड़े कर दो। बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। डरिए मत, मैं इसे अभी नहीं मारूंगा। मेरी शादी में इसे अपनी बेटी का कन्यादान जो करना है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रंगा यहाँ जरूर आएगा। अगर आया तो उसे यहीं गाड़ दूंगा। तुझे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, उसमें 100 हाथियों का बल है। मुझे इसका अंदाजा है क्योंकि मैंने उसका मुक्का खाया है। एक बार उसको गुस्सा आ गया ना तो तू सिर्फ ये जन्म में नहीं, किसी भी जन्म में शादी करने लायक नहीं रहेगा। तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है बुढ़ाओ। अगर मैंने तुझे मुक्का मारा होता तो तू वहीं ढेर हो जाता। तेरी बेटी से शादी में करके रहूंगा। अनीता डार्लिंग, आई लव यू। अरे वासु, तू है? मुझे लगा कि शेट्टी भैया का कोई आदमी है। शेट्टी के आदमी तो ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए वो शेट्टी ने अनीता के घर पर हमला करके सबको बंदी बना दिया। वो आज ही जबरदस्ती अनीता से शादी करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेट्टी ने अपने ही आदमी का खून कर दिया है और तुझे उसके खून में फंसा रहा है। पुलिस तुझे हर जगह ढूंढ रही है। वापस जाना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तू किसी तरह अनीता को भगा के शादी कर ले। मैं अनीता को किसी भी तरह वहां से निकालता हूँ। तू अपना ख्याल रख। बंद करो। अरे शादी के माहौल में मातम क्यों मना रहे हो? आज मेरी शादी है। अगर किसी ने एक भी आंसू बहाया ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा। दूल्हे का टीका लगा के स्वागत कौन करेगा? ये शादी एकदम धूमधाम से होनी चाहिए, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां की हैं। शादी में आए हुए मेहमानों से शादी करने वाली जोड़ी ज्यादा खुश होनी चाहिए। अरे शादी का बैंड तो बजाओ। ये मेरी बाईं आंख क्यों फड़फड़ा रही है? इससे फड़फड़ाना बंद होता है क्या? चुप रहे वरना हमारी फटेगी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस प्लान का लीडर मैं हूँ, तो जैसे बोलूं वैसे करना। प्लान फेल हुआ ना तो सबसे पहले फटके तुझे मारूंगा। सॉरी, मैं भूल गया था कि बॉस कौन है। मोर अंकल जरा सुनिए। हाँ जी कहिए। एक एक टिका लेते हैं। आ जाओ नहीं। अब मैं सवा शेर से शेर बन गया। चलो चल भाड़े के घोड़े टिक टिक टिक। अनीता, वो चाहता है कि तुम शादी की साड़ी पहनकर तैयार रहो। उससे कहो वही पहन ले। दुल्हन को तैयार होने में वक्त लगेगा, तब तक मेरा रंगा भी आ जाएगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मेरे बेटे को जान से मार देगा। वो जानता है मैं रंगा से कितना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उससे। कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। अगर मेरे शादी करने से रंगा की जान बच जाती है तो मैं शादी कर लूंगी। रंगा के लिए जहर पी लूंगी। और जंगल में मोर नचा किसी ने नहीं देखा, और मैं रंगा का रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार हूँ रंगा का। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? ओहो, मैं मक्खी सेठ हूँ। अरे मक्खी सेठ, तुम यहाँ?
आज सिग्नल पे तेरा चिकना मेरे पे लाइन मार रहा था रे। ऐसी सेम साड़ी है, यही पहना दो। वासु, अनीता, रंगा ने मुझे यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए भेजा है। तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन मम्मी पापा। हमारी फिक्र मत करो बेटी, तुम जल्दी जाओ। जा अनीता। कोई नहीं है, आजा। अनीता चलो। सब तैयारियां ठीक से हो रही है ना? हाँ? अरे बताओ, जाओ ऊपर। क्या? अरे बताओ। अरे जाओ। क्या रे वासु, आज शेर बन के घूम रहा तू? शेर नहीं भाई, भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली? भीगी बिल्ली हो गई भाई। आपने जो मेरे तो अनमोल रतन पकड़े हुए हैं उसे प्लीज छोड़ दीजिए, फिर चाहे जितनी मर्जी कूट लेना। अरे बाप रे, उनके सामने जाना बेहतर है। भैया 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 देखो, मैं खुद चलकर आपके सामने आया हूँ, मुझे कम सजा देना। लग रहा है कोई भैंस तबेले से भाग के आई है। कौन है रे तू? हाँ, मेरा नाम धासु है, मैं वासु का फ्रेंड हूँ। इधर आ। बोल, तेरा नाम क्या है? सरोजा। कहाँ से आया? नाम बोल रहे हैं? राजो तालेपुर। वहाँ पर लड़कियों को भी मूछें आती हैं क्या? तुम लोगों ने ये नाटक क्यों लगा रखा है? रंगा की मदद करने के लिए भाई। इसका मतलब मुझे बेवकूफ बनाकर अनीता को यहाँ से भगाने वाले थे। कूट दो सबको। माँ जी। रंगा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं तो ठीक हूँ माँ जी, पर वो शेट्टी अनीता के माँ बाप और परिवार को मार देना चाहता है और वो अनीता से जबरदस्ती शादी करने जा रहा है। मैं जानती हूँ बेटा, ये भी जानती हूँ कि अनीता तुमसे प्यार करती है, पर सब कुछ जानते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रंगा, मेरी बेटी और मेरी पोती दोनों मुझे प्यारे हैं। मेरी पोती को शेट्टी दुख पहुँचाना चाहता है। क्या मुझे इसी तरह उसकी वजह से उसे जिंदगी भर दुखी देखना पड़ेगा? तुम ही बताओ, मैं इसे कैसे रोकूं? रंगा बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अनीता से शादी कर लो। ये सिर्फ आपकी मदद से हो सकता है। बेटा शेट्टी, मैं बोल रही हूँ। रंगा हमारे घर में घुस आया है, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। अगर तूने वहाँ सबको नहीं छोड़ा तो ये मुझे मार देगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। उसे फोन देना। हाँ कहिए। अगर हिम्मत है तो माँ जी को इसी वक्त मार दे, उसके बाद ही मुझे फोन करना। उसे अपने नौकर और अपनी पोती से प्यार है, लेकिन अपने पति की मौत भूल गई। तुझे मैंने अपने बेटे की तरह बड़ा किया है, पर आज तू मुझे ही मारना चाहता है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने ही तुझे उनका कारोबार संभालने के लिए कहा था, पर आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने कितना गलत फैसला लिया था। जब तूने अपनी माँ को मारने के लिए कहा, ये सुनकर इस रंगा की आंखों में आंसू आ गए। इसकी माँ खुशनसीब है, उन्हें ऐसा बेटा मिला। बदनसीब तो मैं हूँ जो मैंने तुझे अपना लिया। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। भूल थी ना, तो अब जी कर क्या करेगी? खुशी खुशी मर जा। तेरी बरसी और मेरी शादी की खुशी मैं एक ही दिन मनाऊंगा। मैं जान गई हूँ, तुझे सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है। तो इस प्रॉपर्टी के लिए जरूर आएगा, पर इस माँ के लिए नहीं। जो प्रॉपर्टी तुझे मिलने वाली थी वो अभी इसी वक्त मैं रंगा के नाम कर रही हूँ। चल रंगा, आज पूरे गांव के सामने हनुमान मंदिर के पास मैं अपनी पूरी जायदाद तेरे नाम करने का ऐलान करूंगी। अब सोच ले, तुझे ये शादी करनी है या अपनी प्रॉपर्टी बचानी है? रंगा से कहना कि उसमें हिम्मत है तो मुझे हनुमान मंदिर पर मिले,
मैं पहले उसे वहीं जान से मारूंगा और फिर वहीं पर मेरी शादी होगी। इतने नहीं बेटा, ऐसा मत करो। शेट्टी भैया, मेरा लड़का बहुत ही सीधा साधा है। अपनी बहन की शादी के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। दया की भीख मांगने से पहले अपने बेटे को समझाया क्यों नहीं? तू यहाँ अपने बेटे की अर्थी उठते हुए देखेगा। जब ये शेट्टी किसी को मारता है तो इस धरती पर हाहाकार मच जाता है। अब सब इसे मरते हुए देखो। तेरा बेटा गया। अब तुझे फिक्र हो रही होगी ना कि तेरी बेटी से शादी कौन करेगा? अरे मैं इसे अपने पास रख लूंगा।
जिम करने का असर अभी नजर आ रहा है। वाह! और देखना अपना रंगा तो इस शेट्टी को चीर डालेगा। चाहूं तो तुझे खत्म कर दूं, पर ऐसा करने से तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम तो इसे छोड़ दोगे पर हम नहीं छोड़ेंगे। तुम सोच रहे हो कि पुलिस सब हो जाने के बाद लास्ट में आती है ना? भैया मैं तो कब से आ गया था, पर जिस तरह तबीयत से तुम इस मुस्टंडे की धुलाई कर रहे थे मैं देख रहा था। धुलाई ना होने तक तुम्हारी दादागिरी चलती है, उसके बाद तुम लोग भी अपने इन 2 कौड़ी के चमचों जैसे ही हो जाते हो। इसके सारे गुनाहों की गवाही दोगे ना तुम लोग? हाँ चल ले जाओ इसे। क्या बात है दामाद जी, मेरा दामाद कोई मामूली इंसान नहीं है। आज तुमने शेट्टी को सबक सिखाकर उसकी हेकड़ी निकाल दी। इस मौके पे मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। अरे मालिक, गांव वालों ने फूलों की बरसात करके इस शादी को अपनी मंजूरी दे दी है। अब तो हंस दो।